पुनरुत्थान यीशु को कैसे दिखाना और कैसे कैसे दिखेगा, ऐसा अगर हम सोचे तो किसी दिवस की या किसी दिन की आवश्यकता नहीं, वरन परमेश्वर के समझ जो पवित्र आत्मा द्वारा से हमें दिया गया है, इतना ही काफी है। कल रात को बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। किस चीज का हैप्पी ईस्टर? कौन सा हैप्पी ईस्टर? शब्दों में तो नहीं जाती, चलो भाई हम भी बहुत बड़े मन को रखकर चलते हैं, लेकिन तुम अपने यीशु को, जिसको तुम मानते हो और जिससे पुनरुत्थान की बात को तुम कहते हो, उसको छोड़कर, उसकी बातों को छोड़कर, उसकी शिक्षाओं को छोड़कर तुम और कौन सी शिक्षाओं में आकर फंस गए? मेरे साथ इस दौरान में एक वचन को निकाल, जैसे मैंने कहा, पहला तीमुथियुस 4 उसका पहला पद से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, ये पौलुस जब कह रहा था उस समय में नहीं, उसके बाद आने वाले समयों में कितने लोग, सब लोग नहीं, कितने लोग, मतलब बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो बहुत सारे हैं, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्मा, मतलब कलीसिया के अंदर में, कलीसिया की बात की जा रही है, कलीसिया के अंदर में जो मसीह को मानते हैं, जो मसीह के पीछे चलते हैं, उनकी बात की जा रही है। कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक गए हैं। कौन सी शिक्षा? भरमाने वाली। आपके फेस्टिवल्स के नाम देखिए, कितने अच्छे नाम हैं। ये वो समय है जहां इस बात की घोषणा करने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है कि भैया इतनी बड़ी बड़ी बातें, बाइबल की बातें, ये बातें, वो बातें, हैप्पी ईस्टर, लोगों ने, घर दुष्टात्माओं की शिक्षाओं ने, और किसने? भरमाने वाली आत्माओं ने। भरमाने वाली आत्मा मतलब वो जो फॉर्नल एंजल्स होते हैं, जो स्वर्ग को छोड़कर नीचे उतर आए थे, वे अपनी शिक्षा और दुष्टात्माओं की शिक्षा, जो दुष्टात्मा उजाले उजाले दिख रहे थे, जो अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, उनकी शिक्षा के द्वारा ईस्टर को आपके दिमाग में डाला गया, यीशु को निकाला गया। उसकी पुनरुत्थान की बात तो की जाएगी, लेकिन समर्पण के द्वारा, जैसे क्या होता है, मूर्ति पूजा जब किया जाता है तो पुष्प चढ़ाया जाता है, नारियल चढ़ाया जाता है, हर चीज को चढ़ाया जाता है, जैसा मानो परमेश्वर के लिए किया जाता, चढ़ावा दिया जाता था, वैसा यीशु की कहानी को चढ़ाया जाता है। आज के दिन हम बहुत आनंदित हैं, हैप्पी ईस्टर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां बोलता है दुष्टात्माओं की शिक्षा। कितने लोगों ने आज के दिन में रैबिट का केक बनाया होगा, अंडा को केक में रखा होगा, अंडा बनाकर उसमें रंगीन अंडे को देखे होंगे, ईस्टर एग्स करके, ईस्टर बनीज करके। फॉरेन में तो पूरे हुए हैं, हर जगह ईस्टर बनीज बने थे, ईस्टर केक्स बने थे, ईस्टर एग्स बने थे। ये सब कहां से आए? ये वो जो एस्तरत देवी के चढ़ावे में, जिसको देवी ऑफ फर्टिलिटी बोलते हैं। दूसरी बात, देवी ऑफ फर्टिलिटी मतलब जिसके लिए बलिदान चढ़ाया जाता है बच्चों का, बच्चों को देवी के लिए मार कर चढ़ाए जाने वाली इस दिवस को, यीशु के क्रूस में चढ़ाए जाने वाले दिवस के जीत को, दोनों को एक साथ देखा जाता है। क्या हमारा परमेश्वर और परमेश्वर की योजना इतनी छोटी और इतनी ओछी और इतनी नीच थी कि बच्चों के चढ़ावे और उनके खून के ऊपर में फसल को अच्छा फसल होने के लिए
इनको, इस देवी को चढ़ाए जाने वाली नाम को लेकर कलीसिया के अंदर घुस गए। सबको लिख के भेजे होंगे, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु ने बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मतलब उसका वो दिन, वो बात से परे हटकर यीशु ने कहा मैं हमेशा से पुनरुत्थान, जिस पुनरुत्थान जीवन को तुम मना रहे हो, वो दिवस को मना रहे हो, वो पुनरुत्थान और जीवन ऑलरेडी वो था। उसने इस बात को प्रूव करके दिखाया लाजर की कब्र में जाकर के, और उसने कहा लाजर तो बाहर निकला, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, पुनरुत्थान भी मैं हूं। मेरे लिए उस दिन मारे जाने का या उसके पहले मारे जाने का या तुम मर जाओ, उन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी वक्त किसी को भी पुनरुत्थित कर सकता हूं। मतलब आप अपने परमेश्वर को एक दिन में बांधकर उसमें खुशी मनाने के बजाय उस परमेश्वर को जो हमेशा का पुनरुत्थान और जीवन था उसको खो दे रहे हैं। ये चक्कर में दुष्ट आत्माओं की वो शिक्षा, मैं किसी के मनाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऐसा मनाते हुए हम कर क्या रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? ऐसा करते हुए हम कर क्या रहे हैं? हमसे क्या हो रहा है? हम परमेश्वर को दिन में बांध रहे हैं। मैं आपको एक यहां से आगे आगे जब जाएंगे तो मैं उसको उदाहरण निकाल के बढ़ के बताऊंगा। तो बोलता है, मैंने क्या बताया, दुष्टात्माओं के, आत्माओं के मतलब बहुत सारी शिक्षाएं होंगी, हर आत्मा का अपना अपना शिक्षा होगा। वैसा ही आत्मा, भरमाने वाली आत्माएं जो पावर्स एंड पावर्स होंगे, जो रूल्स को फॉलो करवाते हैं, उनकी बहुत सारी शिक्षाएं होंगी। उनमें से कई शिक्षाओं को मिंगल करके उसके अधीन में यीशु की कहानी को कर कर हम उसको पहनावे की रीति से बाहर करके कलीसिया के अंदर में नाच रहे हैं। हम आज खुश हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, वो बोलने वाले यीशु को जो पहले भी था, है और रहेगा, वो यीशु को दिवस में बांधना ही मूर्ति पूजा है। दिन में बांधना ही, क्यों हम दिन को नहीं मनाते? वाई इट इज नॉट सजेस्टेड टू सेलिब्रेट ए डे? वाई? यीशु ने क्यों कहा कि मेरे याद में किया करो, उसके लिए एक दिन को नहीं बांधा। तुमको मैं जब जब चाहिए तब तब उभारूंगा, जब जब तुम्हारे मन में आए तुम धन्यवाद कहना। तुम धन्यवाद कर किसको रहे हो? क्या आज के दिन में हमने दिन मनाकर कितना खुश हुए? शैतान को खुश कर। क्योंकि शैतान की मंशा क्या थी? किसी भी बहाने से सही, यीशु के पुनरुत्थान के बहाने से सही या फिर उसके मृत्यु के बहाने से सही, तुम किसी दिन को तो मना लो एक बार। मैं एक बार की बात है, मैं नेपाल गया था बहुत साल पहले, और वहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है, और उस मंदिर में हम लोग अंदर जब गए तो जो गाइड था उसने हमको सब जगह ले जाके दिखा। 100 रुपये के 200 रुपया वहाँ नेपाली लिया था, ले जाके दिखाया, अंदर ये दिखाया वो दिखाया, सब जगह दिखा रहा है, और हर जगह हमसे एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसको झुकिए। मैं लेके गया था बाइबल अपने बैग में, वहाँ पर अलाउड नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे पास में था। तो जब हम गए तो हर जगह बोलता है यहाँ झुकिए। मैं बोला हम नहीं झुकेंगे। फिर बाहर थोड़ी देर के बाद आने के बाद यहाँ झुकिए, इसको नमस्कार करिए। वो आखिरी में इतना परेशान हो गया, जब हमने ये सब चीज़ नहीं किया तो बहुत परेशान हो गया। भैया एक बार इसको कर दो ना, एक बार इसको कर दो ना, लास्ट जाते समय एक बार कर दो। हमने कहा हम नहीं करें। वहाँ पर गोरों को जाने का और भारतीयों को जाने का अलग अलग जगह है। गोरों को सब जगह अलाउड नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज वालों को, लेकिन हमको हर जगह लेके गया। लेकिन उसने क्या कहा, एक बार झुकिए। शैतान को बस एक बार काफी है। वो चाहता है आप एक बार झुकें, और कलीसिया के अंदर में एक दिवस में आराम से झुकाता है, वेरी इजीली। परमेश्वर को झुकाने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर को दिन में बांध देना।
ये वो दिन है, महत्वपूर्ण है, ये जो घटना महत्वपूर्ण है। लेकिन ये घटना परमेश्वर का अगर जानना है तो आप कैसे जानोगे कि वो करता कैसे है, उसका काम होता कैसे है? उसका काम आज कल या परसों नहीं होता, वो समयों से परे है। उसका काम जो होता है, देखिए उसका एक जगह में मैं आपको पहला कुरिन्थियों निकाल लीजिए, पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसका 28 26 से पढ़ देता हूं। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 26, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वो आप अलग रहा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, अभी हुआ नहीं, हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि परमेश्वर ही सब कुछ हो। तब उसके 24 को पढ़ता हूं, इसके बाद अंत होगा, उस समय वो सारी प्रधानता, सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को पिता परमेश्वर पिता को सौंप देगा। द रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट जीसस हैज टेकन, वहां पर मृत्यु को भी अधीन खत्म करना सारे। अभी वहां पर हमने तीमुथियुस में क्या पढ़ा? वहां हमने पढ़ा कि दुष्ट भरमाने वाली आत्माएं और आत्माएं प्लूरल और दुष्ट आत्माएं की भरमाने वाली शिक्षा के पीछे मसीह के चलने वाले हो लिए हैं। उसमें से एक आज का दिन में मनाने वाली चीज भी है। तो क्या यीशु के पुनरुत्थान के विजय के दिवस को विजय के दिवस के जैसा मनाना नहीं चाहिए? अगर ऐसा है तो फिर वो एक दिवसीय है, वनडे मैच जैसा। आज की दिन खत्म। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर हर दिन का है, 365 366 दिन के पूरे दिनों का है, और वो पुनरुत्थान और जीवन। जब पूरे दिन का 366 दिन 365 दिन के पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं करने वाले परमेश्वर को एक दिन विजय दिवस में आप जोड़ देते हो, तो आप उन मूर्ति पूजकों के समान हो जाते हो जिन्होंने परमेश्वर को मुंह पर गाली दिया। परमेश्वर की उस बड़ी सामर्थ को, उस कायनात को बनाने वाले परमेश्वर को सृष्टि में बैठाना, एक छोटा रूप देना, वो क्या था? गाली था। उसको एक स्थान देना, एक ऐसा सोच कर चलिए कि एक राज्य है, उस राज्य में बहुत बड़ा राज्य है, और उस राज्य में एक राजा है जो सम्राट है, सब कुछ का अधिकार उसके पास में है। वो बूढ़ा होता है। बूढ़ा होने के बाद उसका दूसरा राजा जो उसका बेटा हो या कोई और आता है, आकर के उसे स्थान दे देते हैं। बोले तो यहाँ बैठ चुपचाप, अब तेरा कोई काम नहीं, ये तेरा स्थान है। स्थान देना मूर्ति पूजा है। एक दिन में बांधना परमेश्वर की बातों को मूर्ति पूजा है। वो उस दिन के महत्व को दिखा देना मूर्ति पूजा है। आप कल को ये ना कहें कलीसिया कि मैंने मूर्ति पूजा नहीं किया है। आपने परमेश्वर के एक दिवस में बांधा है, आप उसके बारे में, और वो भी उस दिवस को आपने कहा क्या है? ईस्टर। उसको बदलने की भी क्षमता और सामर्थ्य नहीं है तुम्हारे अंदर, कुव्वत नहीं है तुम्हारे अंदर में, हिम्मत नहीं है कि तुम कह सको। क्यों? आमोस निकाल लीजिए मेरे साथ। आमोस उसका 5वां अध्याय। आमोस पुराने नियम में है ना? होशे के बाद योएल आएगा, योएल के बाद आमोस आएगा, ठीक है? आमोस उसका 5वां अध्याय, ओल्ड टेस्टमेंट के लास्ट भाग में। आमोस उसका 5वां अध्याय 10वां वचन। जो सभा में उल्हाना देता है, उलाहना का मतलब होता है रिप्रोच, डांटना, बताना,
सच्चाई और खराई की बातों को जैसा है वैसा बोलना। जो सभा में उल्हाना देता है उससे वे बैर रखते हैं और खरी बातें बोलने वाले से घृणा करते हैं। खरी बातें है ना, इसका मतलब खरी बातें हैं, बोलने से हिचक होता है। क्यों? क्योंकि तुमको मनुष्यों को खुश करना है, परंपरा में आई हुई बात है। हम परंपरा के ईसाई लोग हैं, हम परंपरा को मानने वाले लोग हैं। तुम इसलिए यीशु ने बोला तुम परंपरा को तो मानने के लिए अपने सब कुछ को न्यौछावर करते हो, लेकिन परमेश्वर की ओर से बताई गई एक बात को एक उंगली से हटाने के लिए हिचकिचाते हो। हमारे गुण को देखें, हम अपने गुण को जरा पलट कर देखें। उसमें हमको कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। क्यों? कोई बताता ही नहीं है। कोई अगर ऐसा बोल देगा तो मेन लाइन चर्च वाले आकर के अरे कैसा प्रचारक है, कैसा आदमी। अरे भैया, तू किसका प्रचारक है? दुष्ट आत्माओं का। यदि तू इन शिक्षाओं को फॉलो कर रहा है तो वो शिक्षा किसकी है? वो जो हमने कहा तीमुथियुस में जैसे हमने पढ़ा, वो शिक्षा किसकी है? उस शिक्षा का मालिक है आत्माएं जो स्वर्ग से नीचे उतर फेंकी गई हैं और दुष्टात्माओं की शिक्षा। अगर उसकी शिक्षा को तो फॉलो करते हो तो तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हारा प्रभु कौन है? वो जो यीशु का नाम तो लेता है लेकिन यीशु है नहीं। वो चोर और डाकू जो खिड़कियों से प्रवेश किया, जो द्वार से नहीं आया। द्वार केवल एकमात्र एक है। और ये जो हम शिक्षाओं को लेकर फॉलो करते, यदि हमने ऐसा फॉलो किया आज भी, तो ये रिपेंटेंस का विषय है। क्योंकि तुमने फॉलो शिक्षाओं को किया जो दुष्टात्माओं की थी, तो तुम्हारा मालिक सीधे मुंह पे कहता हूं दुष्टात्मा है। यदि तुमने इसको फॉलो किया है तो मालिक दुष्टात्मा है, वो जो इसको लेकर के आए। भले ही कलीसिया के अंदर में, भले ही चर्च में बोला जा रहा हो, तो क्या? बाइबल क्या बताता है? परमेश्वर का वचन क्या बताता है? यह बताता है कि तुम परमेश्वर को दिनों में और समयों में और जगह में मत बांधना। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? यहां लिखा है, जैसे मैंने पहला कुरिन्थियों में पढ़ा, वहां पर पहला कुरिन्थियों उसके 15 में जो मैं पढ़ रहा हूं, हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, और फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता, ये जो शिक्षा दे रहे हैं, ये प्रधानता भी उसका अंत करेगा यीशु। सारी अधिकार, मतलब सारे प्रधानता है, सारा अधिकार है और सारा सामर्थ्य है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। Don't ever think that there is only Jesus and the God's power that's working over here. यहां पर बहुत सारे, सारा अधिकार, सारा प्रधानता जिसका अंत होना है, जो यीशु के द्वारा से होगा, वो उसकी शिक्षा के यदि आप माने हैं किसी भी रीति से आज तक, चाहे वो 25 दिसंबर से लेकर के क्यों ना हो, चाहे किसी और दिसंबर से लेकर क्यों ना हो, आपने आत्मा और दुष्टात्माओं की शिक्षा के पीछे चला, भले ही उसका नाम यीशु से क्यों ना जुड़ा हो। क्योंकि ये यीशु द्वार वाला यीशु नहीं है। He is not that Jesus who said, I am the way, I am the gate. वो नहीं है। ये वो यीशु है जो भरमाने वाला है, जो हमारा यीशु नहीं है, जो परमेश्वर पुत्र मसीह नहीं है, वो पहला फल नहीं है। वरन ये कौन है? ये वो है जो कलीसियाओं में घुस चुके हैं और लंबे लंबे चौड़े चौड़े ओढ़कर, मैं उस ओढ़ने के पीछे में और उस एप्रॉन के पीछे में नहीं, उसके पीछे छिप कर ये दुष्टात्मा अपनी शिक्षाओं को मिंगल करके आपके घर में वैसे ही नहीं घुस सकते जब तक कि चीजों को मिलावट न किया जाए। क्या आपको कोई आकर बोले भैया मैं मिलावट का सामान बेचता हूं, ये लो मिलावट वाला, आप लोगे क्या? आप तो बुद्धिमान हो, आप क्यों लोगे? तो जब नहीं लोगे, इसका मतलब दिया कैसे जाएगा? यीशु के नाम को जोड़ो, ले लोगे। सारा पैकेज में जीसस का फोटो, जीसस का क्रॉस, सबको बुरा लगता है ये बोलने से, क्रॉस को और फोटो को। अरे यीशु के, परमेश्वर सब अंत कर, मतलब यहां पर मैं एक चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। ये जो अंत हो रहा है,
आप जो सोच रहे हैं कलीसिया का चर्च को तोड़ा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये शैतान की योजना है? क्या शैतान की योजना अंतिम दिनों में पूरी होने वाली कि परमेश्वर की योजना पूरी होने वाली? कौन है जो जीत की ओर जाएगा? कौन है जो सारी सामर्थ को और सारे अधिकार को तोड़ेगा और उसको खत्म करेगा? दैट इज ओनली द सन ऑफ गॉड। जो पुनरुत्थित यीशु है वो करेगा, और उसमें से एक भाग है ये सारी बातें जिसके बारे में परमेश्वर ने बोला, मैं मनुष्य के बनाए हुए मकानों और ईंट और पत्थरों के बीच में नहीं रहता, मैं नहीं रहता। तुम इसको खुश होकर के गोल 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 मनाते बैठे रहो। इसका उदाहरण बताता हूं, फिर आमोस में चलते हैं हम थोड़ा सा। वहां देखिए, वहां 5:4 में क्या लिखा है? 5:4 में लिखा है, यहोवा इज़राइल के घराने को यूं कहता है, मेरी खोज में लगो, सीक मी। क्या मत करो? किसकी खोज में मत रहो? पुरानी बात, हिस्ट्री, पुरानी बातें। कैसा? मेरी खोज में लगो, जब तब जीवित रहोगे। जब परमेश्वर जीवन और जीवित की बात करता है, जीवन और जीवित की बात करता है, तो अनंत जीवन की बात को करता है। नरक में न जाना और स्वर्ग में दूसरी मृत्यु की बातों को करता है। वहां पर क्या बोलता है वो? जीवित। फिर से पढ़ता हूं, आमोस 5:4। यहोवा अर्थात यीशु पुनरुत्थान का मतलब यीशु संसार में आने से पहले परमेश्वर का शब्द था यहोवा, वही बात करता था, वही इसका साउंड था, उसी के शब्द थे और उसी के सारी बातें थी, उसी का वजूद था जो हम तक पहुंचता था। यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो। भाई भाई, प्रभु तेरी खोज में तो क्या, तेरे को क्या खोजना? आप थोड़ा सा शक नहीं होता कि परमेश्वर को भी खोजने की जरूरत है क्या? वो तो हम कहते हैं प्रभु गॉड इज ओमनीसिएंट, वो तो हर जगह उपस्थित है, ओमनी प्रेजेंट, और गॉड इज ओमनीसिएंट, सब कुछ जानता है। इस बड़े कंफ्यूजन में पढ़कर हम में से बहुत सारे लोग दुष्टात्मा की शिक्षाओं के पीछे हो लेते हैं। यहीं पर आता है दुष्टात्मा और दुष्टात्मा की बातें। क्या बोलता है? परमेश्वर सब जगह उपस्थित है, तो तुझे खोजना क्यों है प्रभु? वाई? क्योंकि आगे में लिखा है, आगे में हम जब देखेंगे, मैं उसको पूरा पढ़ता हूं आज ताकि हमको समझ में आए। तब जीवित रहोगे। अच्छा, अन्य जाति लोग क्या जीवित नहीं है? यहां पर ध्यान देना वचन, फिर से पढ़ रहा हूं, यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, हमसे परमेश्वर बोल रहा है, क्योंकि यीशु को मानने वाला, शब्द को पहचानने वाले लोग हम हैं। ठीक है, इज़राइल के यहूदी, वो यहूदी जो शब्द को नहीं पहचानते, वो नहीं। कहता है मेरी खोज। अरे कितनी कितनी हास्यास्पद है। ये परमेश्वर बोल रहा है और बोलता है मेरी खोज। अब मैं आपके पास आता हूं, देखो आप लोग सब मिलकर मुझे खोजो। मैं तुम्हारे, आप लोग के सामने नहीं हूं, खोजने की क्या जरूरत है? आप एक मैसेज करोगे, हाय सर आप कहां हैं, मैं यहां हूं। खोजना क्या है? मैं तो बात कर रहा हूं आपसे। जब बात करते हुए कोई अगर कह रहा है मेरी खोज में रहो, इसका मतलब मैं बहुत गहरा हूं, मेरे बहुत सारी छिपी हुई बातें हैं जो तुम्हें मेरे बात के द्वारा नहीं मिल सकती। तुमको जीवित अगर रहना है तो छोटी छोटी बातें जो मेरी हैं उसको खोजो। यू हैव टू सीक। यीशु ने क्या बोला? सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। सबसे पहले प्राथमिकता, सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, सीक। क्या सीख करना? उसको सीख करना। ये तो नहीं समझा कलीसिया, सीख करने के बजाय जो दिया गया है उसको लेकर के बैठे हैं। तो सीख का मतलब हुआ, एक मिनट, तो सीख का मतलब हुआ खोजना। मैं सामने हूं, मुझे आप खोजोगे कैसे? इसका मतलब हुआ कि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे। कैसे खोजेंगे? सर हम आपको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं।
आई वॉन्ट मोर टाइम, शादी होता है तो या किसी का, तो क्या बोलते हैं, वी नीड टाइम टू एक्सप्लोर आवरसेल्व्स। आजकल की दुनिया में एक्सप्लोर करना और पुराने जमाने में एक्सप्लोर करने में अंतर था। पुराने जमाने में एक दूसरे को पहचानते थे, आज भी है, ऐसा नहीं है, आज भी है। आज भी बहुत सारे लोग जो बड़े वजूददार और बहुत समझदारी के साथ में कदम उठाते हैं हर चीज में। लेकिन कितना भी कुछ भी करें, खोजना क्या मतलब होता है, टाइम स्पेंड करना। टाइम स्पेंड करने का मतलब बाइबल में नहीं, परमेश्वर में। वही अंतर आ गया। जब हम बाइबल में टाइम स्पेंड करते हैं इस मकसद से कि मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूं परमेश्वर के साथ, ये बाइबल आपका परमेश्वर हो जाएगा। बाइबल इज नॉट गॉड, it is the word, it represents God, it is speaking about God, it is telling what God has said, but it itself is not God. वो जब आप परमेश्वर में होते हैं तो उसका मतलब होता है, जैसे बहुत अच्छी, मेरे को सनातन धर्म में बहुत अच्छी बात क्या है, वे आत्मा से संबंधित बातों में समय को गुजारने की बात, अपने अंदर के ईश्वर को पहचानो। देयर ईश्वर लिव्स इनसाइड। लेकिन यहां मेरे अंदर में एक बात आता है, अगर ईश्वर इस जैसे के अंदर में अगर ईश्वर रहता है तो ये कौन सा वाला ईश्वर की वो बात कर रहे हैं, जिस प्रकार उनका ईश्वर पत्थरों में भी है और पेड़ों में भी है, आसमान में। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, वचन कैसा था, बिना उसके कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज उत्पन्न ना हुई। ये ज्ञान के हिसाब से सच है, लेकिन रिलेशनल नहीं है। रिलेशनल नहीं है, इट इज नॉट रिलेशनल। यू कैनॉट फेलोशिप विद दैट स्टोन, यू कैनॉट फेलोशिप विद अ ट्री, यू कैनॉट फेलोशिप। अरे इसके अंदर ईश्वर, तो ऐसा तो फिर तुम अपने घर के अंदर में बाथरूम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज गॉड, गॉड इन इटसेल्फ, बिकॉज वो तो उसका अंश हर चीज में है, ऐसा देखा जाए तो। फिर जिसको तुम अपने बायस्ड दिमाग से जिसको तुम बनाओगे, ये पत्थर है तो पत्थर बन जाएगा, वो परमेश्वर बन जाएगा। और यदि तुम बनाओगे ये ऐसा, जो तुम परमेश्वर होगे इस जगह, तुम ईश्वर बन गए। तुम किसी को बोलोगे वो है, वो नहीं बोलोगे वो नहीं है, ऐसा हो जाएगा। जबकि उस ज्ञान के अनुसार, उस थियोलॉजी के अनुसार, उस फिलोसफी के अनुसार हर चीज परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, सच है। लेकिन ये फेलोशिप के लिए और रिलेशन नहीं है। इसी प्रकार से हर दिन परमेश्वर का बनाया हुआ है, लेकिन किसी दिवस को अगर आप इंपॉर्टेंस देते हो तो वो दिवस रिलेशनल नहीं है, वो कहानी है, वो हिस्ट्री है। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं। यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित, ये ध्यान देना है, रहोगे। The coming days of your life, when you will surpass, you will pass on from this life to another realm, अदर दूसरी स्थान में परिवर्तित जब होंगे, जब तुम्हारा ट्रांजिशन का होगा, जब तुम्हारा स्पिरिट पिता के हाथ में होगा, मतलब तुमको नियुक्त करके रखा जाएगा कि तुझे कहाँ रखना है और कहाँ नहीं, उस दौरान में तुम जीवित अगर रहना चाहते हो तो यहां मेरी खोज में लगो। रहो नहीं, लगना। अरे अब से तुम अब तक कहां तो खोज के रहते थे भाई, अब इसमें तो काम में लगो, हो गया बहुत टाइम, ऐसा वाला लगो। बहुत समय हो गया, कल लगो, अब लग जाओ, अब टाइम नहीं है, कल शादी है और अब तुम क्या करके बैठो, चलो काम में लगो। काम में लगना, ये वाला लगो। अब यह क्या बोलता है, मेरी खोज में लगो। कहां परमेश्वर है? नहीं, परमेश्वर ने क्या बोला है कि मैं जीवित रहूं। परमेश्वर ने कौन सी चीज को वंचित रखा जिसमें मैं ना फंसूं। कौन सी बातें हैं जिसको मैं खोजूं। खोजने का क्या खोजूं ही पता नहीं, वी डोंट नो। हमको परमेश्वर में, यीशु में खोजना क्या है। सीख की फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। अरे मैं तो सीख कर लिया आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले, यीशु तो मेरा प्रभु है, ओम ब्रह्म यीशु है प्रभु है नमः, मैंने खोज कर लिया है और अब उसके बाद खत्म। मैंने बोला रिलेशनल एंड फेलोशिप की बातों के आधार पर जब तुम खोजोगे तो उसकी मंशा तुम्हारे प्रति और तुम्हारा इस पृथ्वी पर रहने के प्रति हर एक का अलग अलग बातें नियुक्त है, जो दूसरों से मेल नहीं खाती या मेल खाती हैं। लेकिन हर एक का अलग अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, हर एक की अपनी बात होगी, उसका रिपोर्ट, उसका रिकॉर्ड, उसका कर्मकांड, उसकी बातें, और उसने क्या चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट किया, कौन सी बात में अपना टाइम इन्वेस्ट किया और किसमें वो अपने समय को खपा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है।
अब यहां क्या बोलता है? तब जीवित होगे नहीं, रहोगे। कई प्रकार से जब परमेश्वर ने, आप परमेश्वर की प्रकृति को जानिए। परमेश्वर की प्रकृति उसने आपको शरीर दिया मिट्टी वाला, मन दिया, कॉन्शियस दिया, आत्मा दिया। ये सब उसकी प्रकृति में है, तो उसका हर काम शरीर के लिए, मन के लिए और आत्मा के लिए। मैं अब आगे आऊंगा। शरीर के लिए परमेश्वर का काम है, परमेश्वर की योजना है, आपके मन से संबंधित योजना है, आपकी आत्मा से संबंधित योजना है। ऐसा नहीं कि आपके शरीर की योजना नहीं है। आप मांगोगे संसार में, वो भी है, वो ऐसा नहीं कि उसके लिए नहीं है। लेकिन यहां क्या बोलता है? बेतेल की खोज में न लगो। क्यों प्रभु, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हम असल में ये सब की खोज में लगे हुए हैं। कुछ कुछ लोग बहुत फेमस हैं यूट्यूब में इन खोजों को शिक्षा देने के आधार पर। परमेश्वर के साथ के रिलेशनल और फेलोशिप में आगे बढ़ने के बजाय हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी और उससे जोड़कर परमेश्वर की महिमा तो दिख रहा है, परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातें दिख रही है, लेकिन रिलेशनल नहीं हो रही हैं। यूट्यूब के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, बस उतना ही है। यहां परमेश्वर यूट्यूब के फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा है, यहां बोल रहा है तुम मेरी खोज में लगो। किसकी खोज में न लगो? बेतेल की खोज में। अब मेरे को एक बात बताइए, बेतेल को खोजने की जरूरत है क्या? बेतेल का मतलब होता है द हाउस ऑफ गॉड। बेतेल मतलब द हाउस ऑफ गॉड। चर्च की इतिहास, चर्च कैसे बना और कौन सा रोम के साम्राज्य ने आया और कहां जाके क्या घुसाया और कहां से क्या निकाला, और ये ऐसा है, फिर वो ऐसा होगा, फिर वो टेंपल ऐसा था, फिर ये टेंपल ऐसा बनेगा, फिर वो टेंपल का ऐसा होगा। ये सब मृत्यु लोक के लोगों की खोज है। हाउस, ये परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं बाइबल के बाहर से नहीं बता रहा हूं, सो डोंट बी अफेंडेड। और अफेंड हो भी जाओगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर क्या बोलता है? मेरी खोज में लगो। मेरी खोज में लगने का मतलब में जब आपको समझ में जिस दिन आ जाएगा, उस दिन हम हाय तौबा मचाएंगे कि हे प्रभु, हमने अब तक बहुत बड़े पाप किए। यहां लिखा है मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। याद रखना, तुम्हारा उद्धार इसमें नियुक्त है, इस खोज में नियुक्त है। केवल मानना है, प्रभु परमेश्वर मैं तुझे मानता हूं, जानता हूं। तुम्हारी जानकारी को उठा करके आग में डालो, तुम्हारे मानने को उठा करके आग में डालो, क्योंकि दोनों किसी काम के नहीं है। तुम्हारा मानना इस बात पर नहीं है कि मैं यीशु को मानता हूं, तुम्हारा मानना इस बात में है कि यीशु की मानता हूं। यीशु को तो सब मानते हैं, दुष्ट आत्मा भी यीशु का हाँ परमेश्वर पुत्र बोलता है। तो क्या यीशु को मानने की बात नहीं की जा रही है, यीशु की मानने की बात की जा रही है। तो यहां पर क्या करना है? मेरी खोज में लगो, तो उसकी हर बात को तुमको उस वक्त दिया जाएगा। हर एक के लिए अलग अलग है। डोंट कम अंडर दी छत्र छाया ऑफ अ रिलीजियस स्पिरिट। धार्मिक का मतलब धर्म के छत्र छाया के अंदर में, ईसाई धर्म के छत्र छाया के अंदर में आकर के यू आर अंडर दी फोल्ड, आप हमारे फोल्ड में आ जाइए, हम आपको संरक्षित करेंगे, हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे, हम आपको ग्रेवयार्ड देंगे, मैरिज का लाइसेंस देंगे। कि छत्र छाया नहीं चाहिए। यहां क्या है? मेरी खोज में लगो। बाढ़ में जाए तुम्हारा लाइसेंस, बाढ़ में जाए तुम्हारा ग्रेवयार्ड, क्योंकि पूरा पृथ्वी एक दिन ग्रेवयार्ड बन जाएगा। इसे चिंता मत करेगा अलग स्थान की, क्योंकि पूरा स्थान ही ग्रेवयार्ड है, क्योंकि मृत्यु लोक कहा जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं सनातन धर्म की कुछ बातें बहुत ही अच्छी है। इसको कौन सा लोक बोला जाता है? मृत्यु लोक भैया, दिस इज मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक का मतलब ही है, ये लोक ही है जो मृत्यु लोक, यहां मरना ही है। यीशु एकमात्र पुनरुत्थित चट्टान है जो जीवन कहता अपने आप को। अब यहां पर देखिए, बेतेल की खोज में न लगो। बेतेल मीन्स, आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा, हाउस ऑफ गॉड की खोज में न लगो। अंतिम दिनों में क्या करना है भैया? इन चक्करों में मत पड़। परमेश्वर बोल रहा, मैं नहीं। बेतेल की खोज में न लगो तब जीवित रहोगे। जोड़ लेना उसमें, अगर तुम बेतेल की खोज में लगोगे
तो तुम करोगे क्या? बेतेल को व्हाइट वॉश करोगे, बेतेल को वहां पर ला करके अपना अपना दशमांश का क्या बोलते हैं, पहला फल लाकर ओ बेतेल में ला कर दिए हैं, वहां उसको बेचेंगे। 1 रुपए का है तो 100 रुपए में कौन खरीदेगा एक पपीता? 200 रुपए का, अरे हम खरीदेंगे। अब तो आप सोचोगे कि मैंने वहां खरीद कर परमेश्वर को मैंने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। और नारियल को खरीदा मैंने 1 रुपए, नारियल को मैंने हजार रुपए में खरीदूंगा। तुम्हारी धार्मिकता की घमंड वहां दिखाए। केला का किसी ने लाया, अरे कर्ज कलिसिया में चाहेगा ना पैसा। तुम्हारे कलिसिया का डेफिनेशन तुमने प्रूव कर दिया कि तुम्हारे कलिसिया का डेफिनेशन बिल्डिंग था, उसका व्हाइट वॉश था, उसके एप्रॉन जो कलिसिया के अंदर में जो मेनलैंड चर्चेस में जिसमें आत्मा सच्चाई की बात नहीं होती, सत्य की बात नहीं होती, उन लोग क्या करने में खुश होते हैं मालूम है? उन लोग चर्च में मैं ना ये वाला कपड़ा मैं दूंगा, ये पर्दा मैं दूंगा, एसी मैं लगाऊंगा, चेयर मैं दूंगा, मैं खुश होकर के बैठ जाते। उनको लगता है उन्होंने परमेश्वर के लिए किया। अच्छी बात है, लेकिन फिर तुमने परमेश्वर मंदिर बना दिया ना। तुम क्या मंदिर नहीं थे? तुम्हारे पास लोगों को बैठने की कुर्सी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर? इसका मतलब क्या हुआ? When a person in need will come to you, you will have the access to open your heart so that they can sit inside you. तुम एक इंसान को तो अंदर नहीं बुलाते और एक इंसान को आवभगत नहीं करते, एक इंसान के लिए तुम्हारे अंदर दिल में जगह नहीं है। तुम कलीसिया में चर्चेस के अंदर में पंडाल हो खरीद के देते हो, मन वहां लगा रहे हो और सोच रहे हो तुमने परमेश्वर के लिए किया, क्योंकि ये सब चीज को परमेश्वर तोड़ने वाला है। एक भी यीशु ने जब देख, कितनी बड़ी बात है। जरा हम अगर थोड़ा अपने दिल को खोल कर रखें, दिमाग को अगर खोल कर रखें, दिमाग बंद है हमारे। कैसे बंद है वो बता तो, हमारा दिमाग कैसा बंद है वो पहले देख लीजिए, कैसा बंद है हमारा दिमाग, किस तरीके से बंद है उसके वही पहला तिमुथियुस मैं तीनों ही चैप्टर में आकर के बताने वाला हूं। तो पहला तिमुथियुस उसका 4 अध्याय में 2 पद, पहला तिमुथियुस 4:2, उनके वह यह उन झूठे मनुष्यों की कपट के कारण होगा जिनका विवेक मतलब कॉन्शियस, जिनका हृदय मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। जिनका विवेक, सेंसलेस पीपल, they will not have any life in their consciousness. वे ऐसे भरमाए हुए लोग हैं जो भरमाने वाली शिक्षा को कपट में होकर क्या करते हैं? भरमाने वाली शिक्षा को कपट में होकर, एक मिनट, भरमाने वाली शिक्षा को कपट में होकर क्या करते हैं? सेंसलेस बन, उनका कॉन्शियस सेंसलेस है। दे हैव बिकम सेंसलेस पीपल। कौन लोग? पहले तिमुथियुस 4:2 में उसके 1 में लिखा है, झूठी भरमाने वाली आत्माएं और दुष्टात्माओं की शिक्षा को लेकर कलीसियाओं में घुसाकर हमारे मन को कॉम्प्रोमाइज करके ये दिन और वो दिन में बदलकर हमको भरमा कर हमारे द्वारा से मूर्ति पूजा कराकर हम दिवस में परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की बातों को बांधकर जय जयकार करने वाली बातों के द्वारा क्या करते हैं? आज हम जय जयकार तो कर धन्यवादी, लेकिन धन्यवादी सिर्फ आज के दिन। अच्छी बात है मानना, लेकिन कैसे? यहां पर बोलता है इनके विवेक, दे आर कॉन्शियस, मानो लोहे से दागा गया है। दे डोंट हैव एनी सेंसेस ना। उनको अब जब कभी भी हमको कुछ चोट लगता है उस जगह के आसपास में छूके सेंस नहीं लगता, वैसा दागा गया है। अब वापस इसमें आता हूं। यहां मैंने अब आमोस में क्या पढ़ा? आमोस के 5:4 में पढ़ा, यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, आमोस 5:4, मेरी खोज में लगो। डायरेक्ट, ही इज चैलेंजिंग यू डायरेक्टली, मेरी खोज में लगो। रहो नहीं, लगो। रहो का मतलब होता है पड़े रहो, करते रहो। लगो का मतलब होता है टाइम कम है, अब चालू कर दो। मेरी खोज में लगो, न बेतेल की खोज में न लगो। बेतेल की खोज में, हाउस ऑफ बेतेल मतलब मैंने बताया हाउस ऑफ गॉड,
हाउस ऑफ, परमेश्वर बोल रहा है बेतल की खोज में न लगो। फिर उसके बाद क्या लिखा, न गिलगाल में प्रवेश करो। गिलगाल का मतलब होता है सर्कल ऑफ स्टोन्स। एक आप डालकर देखिए, उसका एक पिक्चर आएगा ऐसा, स्टोन, फिर उसके अंदर स्टोन, फिर उसके अंदर स्टोन, उसके अंदर स्टोन, पत्थरों के मतलब अनकॉन्शियस लेवल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ गॉड, unconscious stage of mesmerizing, and the unconscious stage of that kind of faith, that kind of religion, that kind of spirituality that is not from God. गोल गोल पत्थर का मतलब होता है जादू टोना तंत्र मंत्र। गोल गोल पत्थर का मतलब होता है आप किसी चीज में प्रवेश करते हो तो वहां पर कोई पावर को महसूस करने वाली बातें, वो बातें जो ग्रेविटी की फोर्स की पावर हो सकती है। देखिए, ग्रेविटी फोर्स की पावर हमारे इंडिया में कहां पर है? ग्रेविटी फोर्स की पावर हमारे इंडिया में हिमालय में है, जहां पर का जो 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 टाइम का स्पेस जो होता है, जिसको आइंस्टाइन ने इस चीज को समझाया था कि टाइम जो होता है वो ऐसा होता है। लेकिन हिमालय के उस स्थान पर जहां पर लोग कुछ कुछ जगह में जाकर के, चाइना के बॉर्डर में जाकर के वहां पर कुछ कैलाश बोल करके जाते हैं, वहां का टाइम ऐसा हो जाता है। ये है, वहां का टाइम ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा। इसका मतलब क्या होता है? देयर इज अ लूप। वहां जाने के बाद आपको कुछ महसूस होगा। महसूस होने वाली कोशिशों वाली जगह में मत जा, उसमें प्रवेश मत कर। डोंट एंटर इनटू द फेस्टिवल वेयर यू आर फीलिंग सम जॉय टाइप ऑफ थिंग। परमेश्वर की रहस्य को समझिए। पत्थरों से, वे बिल्डिंग क्या है? पत्थर है। हम वहां पर जाएंगे, दैट्स अनदर काइंड ऑफ एनर्जी लेवल। डोंट एंटर इट। चाहे वो आपकी कलीसिया की बात, वहां जाने के बाद बड़ा शांति मिलता है। ओ लॉर्ड, यीशु ही नाम है, जीसस जीसस, शांति। पास्टर लोग चालाकी क्या करते हैं, जो झूठे भरमाने वाले पास्टर या शिक्षक या अगुवे आपको गाने में ले जाएंगे, पहले नॉर्मल में प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा बीट को ज्यादा करेंगे, रेस कर, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जो पाऊंगा। फिर उसका धीरे कर, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आपके दो सेंसर्स आपस में टकराए और यहाँ न्यूरॉन्स यहाँ से जनरेट हुए, एनर्जी लेवल फ्लो हुआ और ताली बजाने के कारण एक अलग सा वहाँ पर साउंड और एनर्जी का मिक्स होने के कारण आपके कान में हो हल्ला हुआ। फिर उसके बाद शांति आई तो आपको पीस नजर आया। यू गो इनटू द चर्च टू सीक द पीस ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग, एंड दिस इज फॉल्स एंड दिस इज रॉन्ग। और ये मूर्ति पूजा है, साउंड वाली मूर्ति पूजा, ये साउंड वाली मूर्ति पूजा है, म्यूजिक वाली मूर्ति पूजा है, स्थान वाली मूर्ति पूजा है, शब्दों वाली मूर्ति पूजा है, भरमाने वाली मूर्ति पूजा है, मेस्मरिज्म करने वाली मूर्ति पूजा है, एनर्जी फ्लो करने वाली मूर्ति पूजा है। यह है कलीसिया के अंदर में हो रहा है। वहां प्रवेश मत कर, गिलगाल में प्रवेश मत कर। द सर्कल ऑफ स्टोन्स, गूगल करना जाकर के आप, द सर्कल ऑफ स्टोन्स, डोंट एंटर इट। This is the direct command and the challenge of God. If you want to stay alive, if you need to have your eternal life, if you want to know how to go and enter into the eternal life, seek me first. First of all, seek me, then you will know how to live. Seek me. यहां बोलता है, तो मैं इसको इसी चीज को थोड़ा आमोस के इसमें पढ़ देता हूं 5 में। डू नॉट सीक बेथल, डू नॉट गो टू गिलगाल। ये सब, दीज आर द प्लेसेस विच एक्चुअली गॉड हैज डेस्टिन्ड सम टाइम बिफोर, नॉट फॉर दिस वर्शिप पर्पस, बट दिस वर दिस प्लेसेस ऑफ इंसिडेंट्स। यहां कुछ कुछ चीजें हुई हैं। इसका मतलब होने वाली बात इज नॉट ए रॉन्ग थिंग, but to repeat and go to that place to seek God is a wrong thing. हमेशा याद रखिए, जो घटनाएं बीत चुकी हैं उस पर जाना ही मूर्ति पूजा है। जो घटनाएं हो चुकी हैं उस पर वापस जाना। ओ, मैं वहां पर ऐसा था, वहां पर मैंने परमेश्वर को देखा, वहां मैं जाता हूं, आई विल सीक गॉड।
God is every time present tense for Lord. He is present tense Lord. He is the Lord of past. He is the Lord of past, but He is the Lord for you. Where you are present, He is also present. प्रेजेंट में खोजो, पुराने में खोजोगे दुष्टात्मा मिलेगा। वही परमेश्वर के स्थान में जहां परमेश्वर किसी से मिला होगा। आप कोयम्बतूर में चले जाइए, वहां पर कुछ कुछ ऐसा कुआं बना हुआ है, वहां बड़े आराम से लिखा हुआ है कि वहां पर एक चौकीदार था, है ना, और डीजीएस दिनकरन का एक 25 एकड़ का कि 200 एकड़ का एक वहां पर है, क्या है, कोयम्बतूर से 25 किलोमीटर दूर में है। वहां पर एक चौकीदार था, उसको एक स्वर्गदूत ने आकर वहां पर इस जगह में उससे बात किया। एक बात बताइए, चौकीदार को स्वर्गदूत तो स्वप्न में आकर बात कर, चौकीदार सो रहा था, पहली बात। दूसरी बात, उस जगह को महत्व दे। यहां पर आप सिक्का या कॉइन मत डालिए, लिखा है। तुमको जब पता है कि सिक्का और कॉइन डाला जाएगा, तूने उसको बनाया क्यों भाई? क्यों बनाया? Because you knew that people have got the tendency of going back to that place to see. उसको देखने, लोगों के अंदर में पुरानी चीजों को देखकर खुश होना। यहां पर यीशु आया था, वहां दुष्टात्मा होगा। मैं आपको वीडियो कभी मिलेगा तो बताऊंगा। एक जगह है जहां पर यरूशलेम में लिखा हुआ है, दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ जीसस, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने उस वीडियो के अंदर में एक दुष्टात्मा को देखा, वो है, यूट्यूब में आप खोज सकते हैं। पास्ट थिंग जहां परमेश्वर की बातें ही हुई हैं, जैसा ये संसार, यहां परमेश्वर ने संसार को बनाया, यहां दुष्टात्मा है कि नहीं है? क्यों है? जो भी परमेश्वर अपने द्वार से बनाता और वहां से गुजर जाता है वो स्थान, क्योंकि साफ यीशु ने इस बात को स्पष्ट रीति से बताया। जब वे उस जगह से दुष्टात्माएं निकल जाती हैं, जब उनको निकाला जाता है, उसके बाद क्या होता है? वे वापस आकर उसे झाड़ा भूरा और साफ सुथरा पाती हैं और अपने से बुरी आत्माओं को लेकर वहां आकर बस जाती हैं। इसका मतलब इसको हमने यूं ही छोड़ दिया, सालों से 2000 साल से यीशु ने बोलकर छोड़ दिया, हम भी इसको छोड़ दिए। इसका मतलब क्या हुआ? जहां कहीं भी विश्वास परमेश्वर पर की जाने बातों के लिए कोई पत्थर रखा गया हो या कोई चीज रखी गई हो, उसको परमेश्वर क्या करता है, और उसको शैतान क्या करता है, उस स्थान में उसको साफ सुथरा सा लगता, अच्छा लगता, एंड वहां पर लोग विश्वास करेंगे ही करेंगे। तो क्या करेंगे? वहां ये दुष्टमाता आत्मा आकर वास करेंगी और वास करके चीजों को अपने कब्जे में लेती हैं। हम इसलिए बोलते हैं हमारा संबंध जीवित परमेश्वर के साथ, प्रेजेंट, नॉट पास्ट, प्रेजेंट। व्हाई? बिकॉज प्रेजेंट वाला जो परमेश्वर है वो बातचीत करता। पास्ट में जाकर के हम टाइम लैप्स करके या टाइम फॉरवर्ड करके जाके ये जो भरमाने वाली शिक्षा है इसमें नहीं पढ़ते। हम प्रेजेंट में साउंड माइंड वाले लोग, those who have got a spiritual sound mindness and conscience is not pricked by such kind of लोहे के दागा, जैसे लोहे के गर्म लोहे से दागा न गया हो, जिनकी सेंसेस आज भी जिंदा हैं, वे कौन लोग हैं? वो क्या करेंगे? साउंड माइंड से प्रेजेंट जो परमेश्वर है उसके पास जाएंगे, इन चीजें ये बातों में प्रवेश करेंगे, खोजेंगे, जाएंगे, पास्ट में नहीं जाते। या फ्यूचर में परमेश्वर आने वाला है, यहां पर मैं जाकर तुम दुष्टात्मा बन जाओ, तुम दुष्टात्मा रहोगे। क्यों? तुम दुष्ट रहोगे, दुष्टात्मा नहीं, दुष्ट रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर की उस स्थान पर, परमेश्वर यहां उतरने वाला, यीशु यहां आने वाला, इस जगह पर, ऐसा बोल के एक डॉक्टर निकाल सकते हैं, लेट्स ऑल गो और वर्शिप इन दैट ऑन दैट हिल। उस परमेश्वर यीशु वहां उतरेगा, उसके पहले हम जाकर आराधना करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, जैसे आज हम सबों ने ईस्टर को मनाया। बेतेल में मत जाओ, बेतेल में खोज में मत रहो, हाउस ऑफ गॉड की खोज में मत रहो। हाउस ऑफ गॉड के बजाय गॉड की खोज में रहो, परमेश्वर की खोज में रहो, नॉट हाउस ऑफ गॉड। ये भी हाउस ऑफ गॉड है। इसके लिए इसको इतना बड़ा महत्व मत दो, परमेश्वर की आत्मिक बातों में, शारीरिक बातों में नहीं, आत्मिक बातों। क्योंकि जब तुम्हारे पास साउंड माइंड रहेगा तो यू विल हैव दैट इंक्लिनेशन टू हियर फ्रॉम द लॉर्ड एंड ही विल कीप यू हेल्थ, ही विल टीच यू, you will have a teachable tongue, you will have a teachable mind। आपको शिक्षा दिया जा सकता है, परमेश्वर आपको समझा सकता है और बता सकता है, और आप उसे ग्रहण करेंगे। नहीं तो आप रिजेक्ट करोगे, रिजेक्ट होता चला जाएगा आपके मन से। यहां लिखा है, तो क्या बोलता है?
5 में, न गिलगाल में प्रवेश करो, न बेरशेबा को जाओ। बेरशेबा को जाओ का मतलब क्या होता है? बेरशेबा उस स्थान को बोला जाता है, वहां पर वेल ऑफ ओथ और वेल ऑफ सेवन वेल्स, मतलब 7 कुआं, 7 आत्मा, 7 स्पिरिट एंड 7 ब्लेसिंग्स। 7 प्रकार से परमेश्वर की बातें बंटवारा नहीं होती। जब परमेश्वर किसी संख्या को बताता है तो वह एक चीज का एट्रीब्यूट्स, उन चीजों को समझाने के लिए, जैसा सैलरी हम लोग जा लेते हैं, हमको जब हम कहीं काम करते हैं तो उसमें बाइफर्केशन होता है, बोलता है दिस इज योर सैलरी। मान लीजिए मेरा सैलरी है करीब 3 लाख, ठीक है, महीने का। तो 3 लाख अगर महीने का है तो मेरा सैलरी, ये सैलरी इतना है, इसका आपका बोनस है, मतलब इसमें आपका डीएनएस अलाउंस इतना है, प्रोविडेंट फंड इतना है, और इसमें आपके ये कटेगा, इंश्योरेंस इतना है, हाउसिंग अलाउंस इतना है, इसका बाइफर्केशन होता है। इसका मतलब कि आपको सैलरी जब आएगा तो आप ये जो अलग अलग मिलता है क्या? ना, ये आप एक साथ मिलता है। तो परमेश्वर जब कोई बात बताता है तो उसका अर्थ बताने के लिए चीजों को बंटवारा करता है। उसको अपने जीवन विश्वास में बंटवारा मत करिए। इट हैज नथिंग टू डू दैट आप उसको बंटवारा करें, दिनों में बंटवारा करना, चीजों में बंटवारा करना, इसमें बाल की खाल निकालना, नो। तो यहां क्या बोलता है? बेरशेबा का मतलब क्या हुआ? बेरशेबा का मतलब हुआ वेल ऑफ सेवन वेल्स और ओथ, 7 ओथ। उसके चक्कर में मत चले जाना, परमेश्वर ने ये प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस किया। अरे तुम परमेश्वर के पास आ जाओगे तो प्रॉमिस देने वाला परमेश्वर तुम्हारे सामने है ना, क्यों उसके प्रॉमिस के पीछे जाते हो? क्यों परमेश्वर पास नहीं जाते? व्हाई? क्योंकि ऐसी शिक्षाएं हैं जो आपको मैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए मैं आपको 7 रहस्य बताता हूं। दीज आर द 7 सीक्रेट्स ऑफ गॉड। अरे भैया, परमेश्वर सीक्रेट अगर तुमने 7 बता दिया तो तुम शैतान हो। 7, 70 और 700 सीक्रेट मत बता देना परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का सीक्रेट असंख्य है, जो जिंदगी भर खोजने से खत्म नहीं होने वाला उसका सीक्रेट। जब ऐसा तुम जानते हो अपने परमेश्वर को तो नंबर्स में कैसे बांध सकते हो? डोंट गो बिहाइंड ओथ इन नंबर्स, डोंट गो बिहाइंड लाइफ इन नंबर्स, डोंट गो बिहाइंड सोर्स इन नंबर्स, एंड डोंट गो बिहाइंड ब्लेसिंग्स इन नंबर्स। डे में, टाइम में, स्पेस में, इससे परे हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर इन सबों का परमेश्वर है, इन सबों का ईश्वर है। तो हमें क्या नहीं करना है? दुष्टात्मा की शिक्षाओं को जब लेते हैं तो परमेश्वर बोलता है कि यहां तक कि ये चीज तुम चर्च बनाए, चलो लॉर्ड आई वांट टू बिल्ड। परमेश्वर ने दाऊद से बोला तू मेरे लिए नहीं बना सकता, जो तू चाहता है वो भी श्राप में काम होने वाली बातें में आ गई बाद में। क्यों? परमेश्वर की वो मंदिर को अगर नहीं बनाए होते या वैसा जिक्र नहीं किए होते तो उसका टूटना भी नहीं होता। अब मैंने उस जगह बताया, देखिए यीशु के बारे में कितनी अद्भुत बात है। व्हेन जीसस वाज देयर, यीशु को मंदिर के अंदर में लेके जाया गया। यीशु ने उस मंदिर को देखकर, मंदिर का मतलब क्या होता? पवित्र स्थान। वहां उस समय उपासना की जा रही थी, तो यहूदी लोग आ रहे थे और जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। उसने कहा वो दिन दूर नहीं जब इसके पत्थर में से पत्थर को एक के ऊपर एक को अलग अलग करके, मतलब वो उस मंदिर को कह रहा है, उस मंदिर को जो पत्थर के ऊपर पत्थर भी न। यीशु जब जाता है किसी मंदिर को, मसीहा है, और मंदिर का इतना बड़ा, चर्च का इतना बड़ा, बिल्डिंग का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है, उसके मुंह से निकलने वाले फर्स्ट शब्द को देखिए। शब्द था पत्थर, क्योंकि परमेश्वर की मंदिर को कोई तोड़ नहीं सकता। अनंत काल का देने वाला परमेश्वर जो उसके पीछे हो लिए है, मसीह उसका प्रथम फल है और हम सब उसके पीछे हो लिए हैं। अगर पीछे हो लिए हैं तो हम भी उस प्रथम फल के साथ जी उठेंगे। मतलब वो पत्थर जी उठेगा ना? पत्थर कहां है? नहीं है। उनके पास क्या बचा है? सिर्फ पत्थर बचा है। हमारे पास क्या बचा है? तब भी परमेश्वर था, अब भी परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे पास है और कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं, ओथ की भी जरूरत नहीं है, ब्लेसिंग की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ब्लेसिंग का सोता आपके अंदर, ही इज इन यू। आप जीवित कलीसिया,
ये पुनरुत्थान की बात जो हो चुकी है, फिर जा करके फिर वही पुरानी बातों को लेकर के गिलगाल की बात, बेतेल की बात, बेरशेबा की बात, इसमें मत खोजो, ना प्रवेश करो, न जाओ। शर्म आता है, लोग क्या कहेंगे। आप धर्मी दिखाने के लोगों को दिखाना चाहते हैं ना, आई एम वेरी मच राइचियस पर्सन by showing, by attending such kind of sermons and this। यहां अच्छी बात है sermon। क्या ये sermon आपने कई सालों से नहीं सुना है? क्या आपका संबंध परमेश्वर से हो गया क्यों नहीं हुआ? क्या आप उस जीवते परमेश्वर के साथ रोज प्रेजेंट में चल सकने में सक्षम हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं? अगर हो पा रहे हैं तो आप असली कलीसिया हो, जो सीख आप क्या है, आप परमेश्वर की खोज। यहां पर लिखा है परमेश्वर की सुनना, परमेश्वर की मानना, परमेश्वर को मानना बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर को सब, मैं तो परमेश्वर मानता हूं तो तुमको सब कुछ देगा वो। मैं परमेश्वर में, तू मेरे को मानता है, बहुत बड़ा एहसान करता है बेटा। तेरे जैसा सेलिब्रिटी, तेरे जैसा एक इंसान मुझे मानता है, ओ मैं धन्य हूं, परमेश्वर बोलेगा। को मानने के चक्कर में हम पढ़कर प्रभु मुझे क्यों नहीं मिलता, प्रभु। अब मैं इसमें आता हूं, अब मेरे साथ निकाल लीजिए। यहां तक मैंने बता दिया, बेतेल, गिलगाल और बेरशेबा। बेतेल मतलब हाउस ऑफ गॉड, गिलगाल का मतलब सर्कल ऑफ स्टोन्स, और बेरशेबा का मतलब 7 वेल्स और 7 ओथ्स। ये सब चक्र, इन सब चक्रों में मत पड़ो, इन सब चक्रों से बाहर आओ, पास से बाहर आओ। परमेश्वर वहां आया था, मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा और वहां पर जाकर के सब बातें दिखाऊंगा, तो क्या उखाड़ लेंगे भाई? क्या हो जाएगा मेरा? वहां के लोग नरक जा रहे हैं, तो यहां से जाकर के कौन सा हम वहां जाकर के स्वर्ग चले जाएंगे? किसी देश में, किसी शहर में, यहां ये हुआ था, वहां आपका परमेश्वर के प्रति का ज्ञान बढ़ जाएगा। अरे भैया, ये धंधा है। यू आर डूइंग योर वर्क इन गेटिंग इनकम बाय मेकिंग अ टूर। इट्स गुड, यू डू टूर, करो, कमाने के लिए करो, लेकिन इसमें आत्मिक उन्नति होगी मत बोल देना। दैट इज रॉन्ग डॉक्टर। आत्मिक उन्नति ऐसे नहीं होती। आत्मा की उन्नति, आत्मिक उन्नति का मतलब होता है तुम्हारे आत्मिक तरीके से तुमको ज्ञान मिलना। आत्मा की उन्नति का मतलब होता है परमेश्वर तुम में होकर के बढ़ना। लेट योर स्पिरिट ग्रो इन लॉर्ड, लेट ही ग्रो इन यू एंड यू बी लोवर्ड। ऐसे यूहन्ना ने बोला, मेरा कम होना और उसका मुझ में बढ़ना अवश्य है। सिर्फ गाना गाने से नहीं होगा, सिर्फ गाना गाने से नहीं होगा। हम वहां पर जाकर के आएंगे किसी देश में, अरे उस देश वाले ही के हेड तो बोल दिया यीशु का नाम लेना ही अब यहां पर बंद किया जाएगा। अब देखो परमेश्वर क्या कर रहा है। यीशु मंदिर में घुसता है, मंदिर के टूटने की भविष्यवाणी करता है। भैया ऐसा क्यों? वाई? जरा कॉन्शियस, दिमाग सेंसिटिव तरीके से सोचें। मंदिर में घुसता है और मंदिर के टूटने की भविष्यवाणी करता है। एक जैसा सैडिस्ट, एक नेगेटिव टाइप की बातें नहीं लग रही है, टूटने की भविष्यवाणी, लेकिन हुआ, सच है, आज भी होने वाला है, अब भी आगे होने वाला है। डोंट ट्राई टू गो टू बेतेल, उसकी खोज में मत लो। यहां फॉरेन से फंड लेके मैं यहां बनाऊंगा। ये पैसे से कमाना, परमेश्वर के फेवर को बंद करो। पैसे मिलेंगे करके यहाँ पर उनकी जी हुजूरी करना बंद करो। सच्चे जीवते, सच्चे परमेश्वर जो सामर्थ्य, जो आग से भरा हो, जो आग से बपतिस्मा देता, आपको पुनरुत्थित करता और आपके लिए न्याय करता और आपको अपने साथ रखे, उस परमेश्वर से आज जुड़ो। चलिए, तो मेरा आखिरी में थोड़ा सा एक बात को लेकर के फिर मैं खत्म करूंगा। मेरे साथ वापस निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 19वां वचन। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 19। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हम यही कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। हमको लग रहा है हम कैसा कंफ्यूज है मालूम। हम यहां करके लोगों को दिखाकर हम असल में खुश हो रहे हैं कि मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं, देखो मैं भविष्यवाणी के चक्कर में अपना नाम भविष्यवक्ता जोड़कर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताकर साथ में देखो हमारा परमेश्वर जिंदा है। क्या दिखा रहे? अपने लोगों को तो बुद्ध बना सकते हो। इससे बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां किसी व्यक्ति के जीवन में शैतान भी करता है।
और उसमें आते नहीं 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 वो शैतान है, तो तुम किस आत्माओं से करते भाई? यीशु ने वही तो बोला, जब यीशु ने लोगों ने बोला तू तो शैतान के द्वारा से, बेलजबूल के द्वारा से दुष्ट आत्माओं निकालता है, तो यीशु ने बोला तुम और तुम्हारे पुरखे किसके द्वारा से निकालते हो? तो दुष्ट आत्माओं को निकालना, भविष्यवाणी करना, चंगाई, ये तुम्हारा अपना एक प्रभु है, तुम्हारी अपनी एक सोच और डॉक्ट्रिन है, और तुम्हारी अपनी ही बात है। इसलिए तुम कहते हो यीशु के पास आना तुमको इतने दिन लगेंगे, एक बार की बात है ना। एक कौन सा तो चर्च था, बिलासपुर की बात है, और वहाँ पर वो चर्च अभी बदल चुका है, वो क्या बिलीवर्स चर्च ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, बहुत बहुत अच्छा था पहले। तो वहाँ पर एक मलयाली पास्टर आए हुए थे, पेंटेकोस्टल पास्टर थे, और एक औरत थी जिसको दुष्टमा था, ऐसा 24 घंटा ऐसा से घुमाती रहती थी, 24 घंटा, रात को दिन को, दिन को रात को, रात को दिन को, तो सिर्फ घूमता रहता था। तो वो पास्टर आया वहाँ पर, और आने के बाद बोला 21 दिन इसके लिए उपवास प्रार्थना करना है, 21 डेज उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा, तब ये ठीक होगा। तो मैंने जिनसे बात किया मैडम से, मैंने उनसे कहा एक काम करो, कर्चिफ है तुम्हारे पास? क्योंकि मैं नहीं जाऊँ, लेडीज़ का कॉलेज था, बाइबल कॉलेज, तो कर्चिफ है। मैंने प्रार्थना किया और बोला जाओ उसके ऊपर रख दो, आज ही ठीक हो जाएगी। तो ये गई, 21 दिन शिक्षा दे रहा बाइबल के स्कूल के लोगों को, पास्टर्स की शिक्षा देने के लिए आया है। 21 दिन, इसका मतलब 21 दिन घूमती रहेगी ये आदमी, और कुछ लोग उपवास प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद वैसे तो 21 दिन में या तो मरी जाए, या तो 21 दिन कोई तो किसी के लिए कुछ करेगा नहीं। 21 दिन कौन करके उसके लिए बैठेगा? परमेश्वर की सामर्थ दिनों में नहीं होती। ये गए और जाकर के इसको रुमाल को रखे कि क्या रखे, मैं भूल गया हूँ, रखे और ठीक है। समयों को देखकर अपने भी अविश्वास को दिखाने के लिए, या अपने अविश्वास के कारण हम सामने में परमेश्वर को छोटा करने की कोशिश करते हैं। दुष्ट आत्माओं का निकलना हो या भविष्यवाणी हो, क्या ये परमेश्वर की ओर से? अगर ये परमेश्वर से है तो उसके क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या? तुम्हारी आत्मा में कोई उन्नति हो रही है? क्या तुम परमेश्वर के नजदीक आ रहे हो? क्या इस भविष्यवाणी का फल तुम्हारा परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर पीछे और नजदीक चलना हो गया, कि दुनिया में उनके नाम, मैंने सिस्टर के द्वारा से प्रार्थना किए, सिस्टर के द्वारा से प्रार्थना हुआ, और सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना करने के बाद मैं ऐसी हो गई। सारी बातें परमेश्वर को महिमा। हमने परमेश्वर को बड़े एहसान करते हुए, लॉर्ड everything is yours, yeah, I am very grateful, and I know, मतलब I don't want to take the glory of God at present, मतलब I am such a mighty one or mighty man of God, मैं तुम्हारी महिमा नहीं ले रहा हूं, मैं तुम्हारी महिमा तुझे दे रहा हूं। अरे देना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कोई मनुष्य अगर परमेश्वर को दे रहा है, सोच रहा है, वो भी मूर्ति है, क्योंकि तुमने परमेश्वर को तुच्छ जाना, छोटा जाना। When you think I give tithe to God, you don't give the tithe to God. It's the obligation. ये tithe कोई फोर्सफुल चीज नहीं है। It is completely attached with your relation with God. वहां पर कोई तुम देकर एहसान नहीं करते। If you don't want, don't give. If you want, you give. It is upon the free will of relation with God. It shows your relation. ये तुम्हारे रिलेशन को दर्शाता है। यहां पे रूल नहीं काम करता। तो वैसा जब तुम महिमा को देते हो, जैसे कलीसिया में पास्टर लोग परमेश्वर का एहसान करते हो, है ना, वो आएंगे कलीसिया, हम लोग क्या करेंगे, गवाही देंगे। अब गवाही का समय आया, और पास्टर बैठा हुआ है, या पास्टरनी बैठी हुई है, वैश्वक्ता बैठा हुआ है, वैश्वक्तिन बैठी हुई है। आपके जीवन के द्वारा से इतनी सारी बातें होनी चाहिए कि आपके बारे में बात करने के लिए फुर्सत ना मिले, केवल वहां पर परमेश्वर 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 नजर आए, और आपके मुंह से धन्यवाद को छोड़ और कुछ ना निकले, हर बात में धन्यवाद निकले। इतना परमेश्वर आपको, इसका अगर आपने एक बात को निकाल के गवाही दी और बोली इस जगत में, इस बात में परमेश्वर मुझे ऐसा किया, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि बाकी बातों में शैतान आपको साथ दिया क्या? इस बात में अगर परमेश्वर साथ दे रहा है तो, मैं बुखार में थी, परमेश्वर ने धन्यवाद हो कि मैं बुखार से बाहर आ गई, प्रभु की दास ने आकर हाथ लगाए तो प्रभु की दास ने हाथ लगाया तो मेरा बुखार खत्म हो गया। और बुखार खत्म हो गया तो डॉक्टर ने जो किसी को हॉस्पिटल में उसी समय 400 लोगों को बुखार ठीक किया, तो उसका क्या करें फिर?
डोंट कम मेक ड्रैग द माइटी गॉड इनटू योर इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसा उस महिमा में परमेश्वर की बातों को अपने स्तर, बुद्धि के स्तर पर लाकर उसको मारने की कोशिश ना करें। गवाही देने के चक्कर में, गवाही देना इसको नहीं बोलते। गवाह की का मतलब अगर आपको समझ में आएगा, जिसका मेरे तुम गवाह होगे, क्या परमेश्वर दुष्टात्मा के कर्मों की बातों के अनुसार से अपनी गवाही को रखेगा? इज ही दैट लो? इज ही दैट लो कि वो दुष्टात्माओं की, हजारों दुष्टात्मा इसी प्रकार की बातें करती, ये भी अपनी बातों को ला करके देखो हम दोनों बराबर हैं, या उसके जैसे, उससे थोड़ा मैं बड़ा हूं, या थोड़ा छोटा है, ये है गवाही। ये गवाही की बात है। तुम कमाने के लिए करते हो, तुम नाम कमाने के लिए करते हो, अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए करते हो, और कलीसियाओं को बढ़ना है इसके लिए कर रहे हो। असल में परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं है। ये इसके पीछे में मंशा है कि तुम बड़े प्रभु के दास हो करके लोगों को पता चले। खुद को तुम धोखा देना चाहते हो, बस उतना ही। यू वॉन्ट टू फूल योरसेल्फ। तुम अपने आप को धोखा देने के लिए सब चीज कर रहे हो। परमेश्वर के सामने अच्छा दिखा रहा, मतलब तुम्हारा दिमाग परमेश्वर, देखो मेरे द्वार से भी हुआ ना बहुत सारी बातें, लॉर्ड, है ना, मैं इस्तेमाल हुआ ना, आई एम ब्लेस्ड, इजंट इट? या लॉर्ड, ना, थोड़ा सा देखो कि मतलब मैंने प्रार्थना किया, तू मेरे द्वार से आया, मतलब वो तो ऑब्वियस है, तू तो आएगा, बट दिस इज मी, नो दैट पर्सन हु केम, ही टोल्ड, प्रभु की दासी ने हाथ लगाया, प्रभु की दास ने हाथ लगाया, तो ऐसा हुआ, बोला ना। सो कहीं ना कहीं मैं हूं ना बीच में। लॉर्ड, आई एम योर फैमिली इन दैट सेंस। अरे तुम और वो कलीसिया सब फैमिली ही हो। डोंट ट्राई टू ब्रिंग ए न्यू फैमिली, अरे न्यू लॉजिक, अरे नया से एक शिक्षा को लेके मत आओ। तो वो जो सामने बैठे जिंदगी भर तुम्हारे से लेइंग ऑफ हैंड्स तुम करके रखे हो, जिंदगी भर सिर्फ तुम पकड़ करते हो। व्हाई नॉट यू मेक देम टू टॉक अबाउट गॉड? Why not they are doing the powerful things that you think that you are doing? Because शैतान डोमिनेंसी करता, शैतान इस तरीके से काम करता परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के नाम से। आपको ये पता नहीं है, कलीसिया में रोज हो रहा है, बोलने से चिढ़ लगेगा। ये सच्चाई, मतलब ऐसा नहीं कि सच्चाई नहीं है। अब ये मैं पढ़ रहा हूं, देखिए, 1 कुरिन्थियों 15-19, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, आशा रखना बुरी बात नहीं है, इस जीवन में आशा रख सकते हैं, लेकिन केवल इसी जीवन में आशा रखने का मतलब हुआ कि योर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड योर स्पिरिचुअलिटी एंड योर मिनिस्ट्री एंड द ग्रेटेस्ट मिनिस्ट्री दैट यू हैव एवर थॉट अबाउट, इन द नेम ऑफ जीसस आई से दैट यू विल बी हील्ड। In the mighty name of Jesus, I say, I prophesy over this day, and that these are the things that's going to happen. ये सब चीज अगर आप कर रहे हो, तो आपने अपने दुनिया को दुनिया में स्पिरिचुअलिटी के उस अंडे के अंदर में, कुएं के मेंढक के जैसा उसके अंदर में टर कर रहे हो। यू आर जस्ट ए मेंढक फ्रॉग, जो कितना फूलता और कितना सिर्फ कुएं के मेंढक हो। द वेल ऑफ ओथ, द वेल ऑफ ब्लेसिंग, द वेल ऑफ लाइफ, उसकी तरफ जा रहे हो। दिखता एक जैसा है सब, आत्मिक बातें होती एक जैसे है सब, लेकिन है नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। तब आपको कंफ्यूजन क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप संसार में देखते हो और चीजों को देखते हो, और वहां भी अच्छी अच्छी बातें, भली भली बातें बताई जाती है। जीवन की बातें कहां है? वेयर इज द वर्ड ऑफ लाइफ? इट इज इन जीसस, it is in him, and you have to seek him for that, seek him personally for that. You have got your own obligation. आपको खुद को जाना है। अगर आप नहीं गए और आपने पास्टर और चर्च पर भरोसा, मैं तो प्रभु, मैं स्वर्ग में पहुंच गया, हे प्रभु, मैंने तो वहां पर बहुत तेरे नाम से बहुत सारी भविष्यवाणी की, मैंने आमीन कहा था, और वहां पर तो मैंने ऑफरिंग भी दिया था, मैंने तो एक प्रभु के दास को मैं हर महीना टैक्स पटाती हूं, तो मेरी जिंदगी में सब जिंदगी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है। तुम किसी चीज को, वो तुम्हारा परमेश्वर के संबंध की प्रगाढ़ता है। लेकिन यदि तुम यही सब कुछ, यहां लिखा क्या, यदि हम इसी जीवन में, इसी मतलब यहीं तक सीमित हो गए, देन
I am a false teacher, then that pastor is a false teacher, then हर एक इंसान false teacher है। जो अब ये बोलता है क्या इतना काफी है, यू कम एंड प्रे, प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा से तुम्हारी चंगाई मिल गई है। वो तो किसके लिए होती है मालूम है? वो मैं आपको निकाल के बताता हूँ कहाँ पर था। एक मिनट। हाँ, ये पहला तिमुथियुस 4:5, पहला तिमुथियुस 4:5 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। वो खाने के भोजन के बारे में बोल रहा है, खाने के, परमेश्वर की वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है, पवित्र नहीं होती। गॉड वॉन्ट्स नॉट प्योर थिंग बट होली थिंग। इसमें अंतर है। शैतान आपको शुद्धता में फंसा देगा, शुद्ध 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 बोलकर, शुद्ध शाकाहारी। ठीक है, अब देखते हैं ना, शुद्ध शाकाहारी, वाओ व्हाट ए नाइस, पवित्र स्थान खाने के, ये शुद्ध शाकाहारी है। तो यहां पर क्या बोलता है? प्रार्थना, पहला तिमुथियुस में प्रार्थना और वचन के द्वारा शुद्ध हो जाता है। शुद्ध का मतलब अशुद्ध बातें, उसमें अनक्लीन बातें क्लीन हो जाती है। होली, गॉड इज नॉट क्लीन, देयर इज क्लीन स्पिरिट एंड अनक्लीन स्पिरिट। यह है संसार, क्लीन भी है और अनक्लीन भी है, बट होली कोई भी नहीं है। होली स्पिरिट एकमात्र एक है, वो है परमेश्वर, होली स्पिरिट। शुद्धता को होली के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। चर्च ने परमेश्वर की होलीनेस को प्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज कर दिया है और उसको बोला ना ना ना, ये मतलब सब पूछा जाता ना, इट्स ऑल सेम थिंग, गॉड इज देयर ना, मतलब वर्ड ऑफ गॉड मीन्स सेम गॉड। जैसे मैंने बोला, क्या बोला? वो पत्थर में प्रभु, पहाड़ में प्रभु, नदी में प्रभु, परमेश्वर में वचन, इसमें वचन, सब में परमेश्वर का वचन, सब में परमेश्वर। तो तुम चलोगे परमेश्वर में, रोज पाप कर रहे हो क्या? तो परमेश्वर ऊपर चल रहे हो, रास्ते में फिर परमेश्वर है, थूकते वहां परमेश्वर है, हगते वहां परमेश्वर है। फिर इस नजरिए से, तो अगर ऐसा नजरिया तुम्हारा है तो तुम्हारी शिक्षा कितनी थर्ड क्लास है। वो समझना इस जगह में, वो तो मतलब मानो तो ईश्वर है, मानो तो पत्थर है, ऐसा वाला हो गया। मानो मतलब तुम्हारे पास डिसीजन मेकिंग हो गया परमेश्वर के प्रति। ऐसा हो सकता है? हमारे पास डिसीजन मेकिंग, डेट और कौन सा रिजर्वेशन डे है, कौन सा ईस्टर डे है, हाँ पिछले बार कौन सा था 7, अब मनुष्य तय कर रहा, अगली बार ये डेट आएगा 18 तारीख को, तुम तय कर रहे हो। यू आर डेस्टिनेटिंग द डेट। नहीं बोलती बुझा, यू कैन नॉट डू दैट, यू शुड नॉट डू दैट। एंड इफ यू आर डूइंग, तुम वो भरमाने वाली शिक्षाएं हो, अब छोड़ दीजिए उसको। वहां पर मैंने बताया प्रार्थना के द्वारा शुद्ध, और प्रार्थना और वचन के द्वारा से शुद्ध हो जाती हैं। अब प्रार्थना वचन से फिर हम शुद्ध क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि हमसे परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है शुद्धता को। अगर आप बहुत प्राथमिकता देते हो तो दुष्टात्मा के गुलाम हो जाओगे। शुद्धता का मतलब होता है साफ सुथरा, मुझे ये साफ चाहिए, वो साफ चाहिए, ऐसा साफ चाहिए, वैसा साफ चाहिए। मतलब साफ रहना बुरी बात नहीं है, इट्स नॉट बैड, लेकिन साफ की अतिकता में अगर आप पड़ गए तो आप दुष्टात्मा का अधीन हो। परमेश्वर को मानते हो लेकिन दुष्टात्मा के अधीन हो, क्योंकि तुम साफ सुथरा वाली दुष्टात्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। साफ सुथरा करने वाली दुष्टात्मा वास कर रहा है। साफ सुथरा सब तुमको पसंद ही नहीं आएगा उनको, बिल्कुल, क्योंकि वो साफ सुथरा रहना चाहते हैं। बुरी बात नहीं है, लेकिन दुष्टात्मा वाली बात है, क्लीननेस और अनक्लीननेस की बात। इसीलिए तो अछूत और छूत वाली बात जहां आई वहां कैस्ट सिस्टम आ गया और वहां ऊंच नीच आ गया, जबकि परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर की नजर में हर चीज जो परमेश्वर के नाम से शुद्ध ही बनाया गया है, चाहे वो कुछ भी हो। बताया गया उसका कारण कुछ और है, उसको बाद में समझेंगे। लेकिन यहां पर लिखा, अब हम यहां पर आते हैं, हमको डिफरेंशिएट करना है। वी आर बीइंग कॉल्ड टू बी होली, नॉट प्योर। प्योर वन ऑफ द क्राइटेरिया हो सकता है, नॉट द अल्टीमेट क्राइटेरिया। बट चर्च सफेद लगाओ और अच्छे से सुंदर बनाओ, लाइट डालो, तुम अंदर जाओ और माहौल, आप महल जैसा माहौल बना लो। क्या लाजर का धनवान व्यक्ति और लाजर जो भिखारी था उसका महल नहीं था? क्या उसके पास अच्छी अच्छी चीजें नहीं थी? फिर नरक क्यों गया भाई?
उस क्राइटेरिया के हिसाब से तो साफ सुथरा और बहुत अच्छा था, हो सकता दान भी दिया होगा, क्यों नहीं दिया होगा। ये सब हमें परमेश्वर नजर में ऊंचा नहीं करते। हम धोखा खा रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए वचन में एक जगह लेकर अपने आप को धोखा मत देना। तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो करके तुम बच गए हो या बच जाओगे, इट इज नॉट ट्रू। यहां पर क्या लिखा, पहला कुरिन्थियों 15:19 में लिखा, यदि हम केवल इसी जीवन में, केवल इसी जीवन को ले लीजिए, इसका मतलब यह हो कि इस जीवन में परमेश्वर से आशा रख सकते हैं, यीशु से, मसीह से आशा रख सकते हैं। मसीह से क्या आशा रख सकते हैं इस जीवन में? इस जीवन में आशा ये रख सकते हैं कि प्रभु इस जीवन में रहते हुए समय से पहले बहुत जल्दी से मैं सच्चाई को जान जाऊं। मसीह का मतलब होता है अभिषिक्त। उसका अभिषिक्त किस चीज के लिए किया गया? हमें पाप से छुड़ाने के लिए और पाप जैसी चीजों से छुड़ाने के लिए अभिषिक्त किया गया। शैतान से बचाने के लिए, दुष्टात्मा से बचाने के लिए, दुष्टात्मा के प्लान से बचाने के लिए, हमारे माइंड को साउंड करने के लिए। हम क्या करते? बार बार रिपीट परमेश्वर के राज में घुसकर कपट के साथ, मैं जो बोलता हूं निष्कपट और कपट, यहां पर वहां पर पहला कुरिन्थियों हमने क्या पढ़ा? झूठे शिक्षक और झूठे पास्टर और झूठे भविष्यवक्ता, ये कौन है? जो कपट के साथ, याद रखिए, कपट के साथ मानो वो शिक्षा देते हो, उनका दागा हुआ कपट क्या होता है? अगर आप एनालिसिस करें, एक बहुत बड़ा विषय है, सिंपली एनालिसिस करें तो वो सही दिखने वाली बातों को बताना लेकिन अंदर में कुछ बातों को छिपाना, ये कपट है। परमेश्वर को निष्कपट लोग चाहिए। कपट का मतलब होता है परमेश्वर की बातें तो अच्छी करना, लेकिन धीरे से अपनी बातों को लेकर के वहां पर प्राथमिकता देकर अपने पीछे खींचना। मेरे अच्छे बोलने के कारण मैं अच्छा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे अच्छे बोलने से मेरा परमेश्वर की सच्ची बातें बताकर आपको परमेश्वर से जोड़ना और अपने से वंचित रखना। जब आपको पूछना हो तो पूछें, नहीं तो मैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं वाली बात को प्रकट करना, यह निष्कपट होता है। यहां पर बातें बोली जाएंगी कि नहीं परमेश्वर सब कुछ है, हमने, गॉड इज ग्रेट एंड गॉड हैज डन दिस थिंग। किसने किया ये चीज चंगाई? बोलिए मेरे पीछे, यीशु ने। ताली बजाएं यीशु के लिए, ला 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 ला। यीशु का ताली बजाने वाली चीज है? ड्रामा हो रहा है क्या? ड्रामा हो रहा है स्टेज में कि ताली बजा करके, जैसा तुम्हारी ताली भी परमेश्वर के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए। जब तुम परमेश्वर के लिए ताली बजाओ तो तुम्हारी ताली दूसरे नेताओं को बजाने वाली और दूसरे सेलिब्रिटी को बजाने ताली के बराबर में ना रहे। तो तुम्हारे पास 100 हाथ है, ये 100 हाथ से तुम 100 हाथ में ताली बजा के परमेश्वर को अलग करोगे? किस बात के लिए ताली बजाते हो? कि चंगाई किया यीशु ने, ताली बजाओ। तो मतलब तुम लोग सब मेहमान हो, तुम लोग सब सामने बैठे रहोगे। मेरा यीशु जो प्रभु है, मेरा यीशु जो सारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, मेरा यीशु जो हर चीज में समाया हुआ है, उसके बगैर कुछ भी नहीं हुआ, वो तुम्हारे लिए एक ड्रामा करके दिखाएगा। ये देखो, अब ताली का इंतजार कर रहा हूं, मेरे बच्चों ने ताली नहीं बजाया, मैं वहां पर इतने अच्छे चंगाई और चमत्कार के काम किए अपने महान प्रभु के दास के द्वारा। ये हो रहा है क्या? अंतिम दिनों में हम यही कर रहे हैं। वी आर गोइंग आफ्टर दिस एंड वी लाइक दिस। एक ह्यूमन होने के नाते, एक इंसान होने के नाते हमको सब पसंद है। वी लाइक सच काइंड ऑफ माहौल, सच काइंड ऑफ थिंग्स, ग्रेटनेस एंड अदर थिंग्स। गॉड इज ग्रेट, नथिंग एल्स एंड नो मैन इन फ्रंट ऑफ हिम इज ग्रेट, व्हाटसोएवर ही इज, हूसोएवर ही इज। गॉड इज ग्रेट जब हो गया तो तुमने ये ताली को किसी इंसान के कहने, किसी इंसान के जैसा, किसी नेता के जैसा ताली बजा के तुमने अपने परमेश्वर को छोटा किया है। ये गाली देना और पाप है। दिस इज सिन। तुमने अपने परमेश्वर के, इसीलिए वचन में क्या लिखा है? वो सारे आदर, महिमा, धन, ऐश्वर्य सबके योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर को योग्य बलिदान चढ़ाओ लिखा, योग्य। ताली तुम्हारा साधारण संसार का ताली जैसा योग्य हो गया, परमेश्वर की योग्य कैसा होगा? यू कैनॉट स्टॉप। इफ तुमको अगर परमेश्वर की ताली बजाना तो कैसे असल में अगर ताली बजाना तो कैसे बजाना मालूम? कैसे बजाना चाहिए? अगर परमेश्वर की ताली बजाना है तो दिन और रात फिर ताली रुकना नहीं चाहिए। सोचिए, आप ताली शुरू किए और बंद किए, परमेश्वर इतनी महिमा की योग्य है, फिर ये पाप हुआ। अगर तुम परमेश्वर को उस स्तुति बलिदान को देना चाहते हो और इसको क्राइटेरिया बना रहे हो, लेट्स ऑल क्लैप फॉर जीसस, तुम परमेश्वर के वचन को सुनकर एक्साइट होकर ताली बजा रहे हो, वाह लॉर्ड, दैट्स डिफरेंट।
और तुम जब ताली बजवाते हो, दैट इज डिफरेंट। तुम जब एक्साइट होकर अपने आप से रुकते नहीं और बजाओ, तुम्हारे एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक्सपोजर है, ये वहां पर उस चीज को एक्सपोजर किया जा रहा। यीशु ने इस चीज को किया, देखो ताली बजाओ। दैट इज अ स्मॉल जीसस, दैट्स अ वर्ल्डली जीसस, दैट्स अ रॉन्ग जीसस दैट हु हैज कम एंड परफॉर्म अ मिरेकल एंड यू आर, आप दुष्टात्मा के पीछे चले गए हो जो उस आदमी ने तुम्हारे सामने में दिखा दिया। ये देखो, बिकॉज गॉड डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट फॉर फन and he does not want to prove himself in front of people. That's the character of God. कैरेक्टर ऑफ गॉड ये है कि वो अपने आप को प्रूव नहीं करता, न ही उसको इसकी जरूरत है। ही इज गॉड एंड ही हैज गॉट ऑलरेडी पीपल और द एंजल्स हु विल ग्लोरीफाई हिम। वो मनुष्यों से नहीं चाहता। और जो ये यीशु जो स्टेज में आकर के परफॉर्म करके आपको ताली बटोर रहा है, ये यीशु बटोर रहा है। इसके बाद वो सोना चांदी, परमेश्वर के आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। लेट्स ऑल वर्शिप गॉड, लेट्स ऑल कॉन्सेंट्रेट अपॉन गॉड, एंड यहाँ पर हम ये करेंगे। आपको परमेश्वर कह रहा है, आपकी जेब पॉकेट में क्या है, आज आप जो कुछ भी लेकर के आ रहे हैं, आप वो सब चीज को डालिए, आप निकालिए, कान से निकालिए, ये हाथ से निकालिए, इससे निकालिए, पैर से निकालिए, अभी डालिए। परमेश्वर गुना देगा, आप परमेश्वर ये देगा, परमेश्वर वो देगा। आप एक्साइट करके, आपके पास क्या है, आपको परमेश्वर कह रहा है, ये कह रहा है, आज ये समय है, ये समय को मत चुकने दीजिए। दिस इज मूर्ति पूजा। ये क्या है? तंत्र का योजना है, तंत्र मंत्र की योजना है ये। ऐसा जब यहां भी है, अभी यहां पर है, अभी ये कर दीजिए, ऐसा बोलना ही क्योंकि इसका एक रीजन बता क्यों ऐसा है। परमेश्वर का जहां 2 या 3 रहेंगे वहां मैं उपस्थित होता हूं। जब 2 या 3 उपस्थित, तब कान की क्यों नहीं निकाल कर डाल देते? जब एक आदमी कह रहा है उस समय क्यों निकाल कर डालते हो? क्योंकि तुम उस समय नहीं मानते कि परमेश्वर तुम्हारे बीच है। मैं तेरे अंदर हूं, मैं तेरे बाहर हूं, मैं तू जब बुलाएगा मैं वहां हूं। तो उस उपस्थिति को, दैट प्रेजेंस को, और ये अभी परमेश्वर यहां उपस्थित है, तो झूठ हो गया ना। इसका मतलब परमेश्वर हमेशा उपस्थित नहीं होता, ऐसा हो। इसका मतलब आप कौन से डॉक्ट्रिन मान रहे हो? अभी परमेश्वर हमेशा उपस्थित नहीं होता, अभी ये बोल रहा है इस वक्त उपस्थित है। आपने झूठ को माना। झूठ का पिता शैतान है, और शैतान को सेवक है जो प्रभु के नाम से आया है और आकर के आपसे कह रहा है अभी परमेश्वर की आत्मा यहां उपस्थित है। परमेश्वर की आत्मा जब उपस्थित थी तो जल के ऊपर मंडरा रहा था, तब कौन सा सोना और चांदी वहां डाला जा रहा था? जो सोना और चांदी था वो तो अंदर चला गया था। जब शैतान नहीं चलता था, यह शब्द सोना चांदी से ऊपर था, लेकिन वो तो पवित्र आत्मा तो पानी था। यीशु ने कभी बोला चांदी सोना मेरे पास नहीं, पर जो भी है वो देता है। तो चांदी सोना से बढ़कर वाला, चांदी सोना को तुच्छ जानने वाला, चांदी सोना तो मेरा है बोलने वाला, वो चांदी सोना क्यों मांगता है भाई? अभी तो तूने बोला ओ द गोल्ड डस्ट हैज कम, द चर्च हैज रिसीव्ड द गोल्ड डस्ट, सी दिस डस्ट एंड दैट डस्ट एंड दिस डस्ट बोल दिया। फिर तूने कान की बिचारी 24 कैरेट नहीं है, वो 22 कैरेट का सोना है। परमेश्वर इतना तुच्छ और इतना ओछा सोना लेकर करेगा क्या? वाई व्हाट ही विल डू विद दैट? सोचे कभी? क्यों फूल बनते हैं? क्योंकि हम मसीह से इस वक्त आशा रखते हैं। यह जरूरी है कि मसीह इस वक्त की आशा पूरा करता है। आत्मिक जगत में आपको स्वच्छ बनाता है, स्वतंत्र करता है, आपको पवित्र ठहराता है और स्वर्गीय स्थानों में बैठाता है, और इस संसार में आपको आशीष का कारण दूसरों के लिए बनाता है। When you will speak, God is going to speak through you. That is the power that you are going to receive. लाइफ आपके अंदर से आएगा। लेकिन हम 22 कैरेट और 18, मतलब साउथ में चले जाए यही प्रभु के दास लोग, तो वहां 18 कैरेट का उससे 16 कैरेट का मिलेगा, कॉपर मिला हुआ सोना। परमेश्वर उससे भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता बेचारा। चलेगा 18। ओ लड़की, काली वाली औरत, गोरी वाली औरत, हरी वाली औरत, पीली वाली औरत, वो सबने निकाल के दिया, आदमी ने निकाल के दिया, इसने दिया, उसने दिया, सबने 18 और 20 कैरेट को लेके फेंक दिया। परमेश्वर बोले कोई सोना कुछ तो है ना उसमें। डोंट बिकम फूल। चांद यहां पर दांत में सोना आ गया, वाह 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 वाह। अगर परमेश्वर दांत में सोना ही लाना चाहता था, सबको सोने की दांत क्यों नहीं दे दिया भाई? क्यों ना हो मास्टर जी, आपके दांत तो सोने जैसे चमक रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सोने के दांत दिया। ज्यादा नाटक हुआ, पैसे की कमी है, ठक से तोड़ो, ले लो भैया, मेरा 1 साल का खर्चा ये हो ठीक हो जाएगा। परमेश्वर कर सकता था।
Oh, in the name of Jesus I pray and you are going to receive golden teeth. और जाओ उसके पीछे। परमेश्वर को गाली देने का हर मौका मत खोना, गाली देते रहो तुम्हारे विश्वास के द्वारा। इसको विश्वास से गाली देना हो। ताली को 2 मिनट बजाकर परमेश्वर को योग्य बलिदान चढ़ाने के बजाय तुम क्या करते हो? तुमने जो परमेश्वर के कार्य को फिर आप नापोगे ना, ताली बजाओ। लेट्स ऑल क्लैप फॉर जीसस इज डिफरेंट। लेट्स ऑल क्लैप फॉर जीसस बिकॉज ही हैज डन दिस मिरेकल इज डिफरेंट। याद रखिए, सब मिलता जुलता है, सब अलग अलग। तो यहां क्या बोलता है? यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम मनुष्यों से अधिक अभागे। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, इसका अर्थ, दूसरा अर्थ समझाता हूं। इसका मतलब यह हुआ, इस जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखने से उत्तम और कोई दूसरी चीज नहीं, क्योंकि जीवन में आप हर चीज में परमेश्वर विजय दिलाए, हर चीज में सब कुछ करेगा। बट दैट इज फार मोर लेस दैट व्हाट ही हैज डिस्टाइल्ड फॉर यू इन टू योर स्पिरिट। आपको लाख बोलना गलत होगा, मेरा करोड़ बोलना गलत होगा, मैं इन्फिनिटी बोलता हूं। परमेश्वर ने आपको इनफाइनाइट आशीष रखा है आपकी आत्मा के लिए। जो मिल रहा है, जो दिख रहा है, वो कुछ भी नहीं है। तो हमारी आशा अगर इस छोटी सी चीज के लिए है, यही कि मेरा उद्धार हो गया, आप मतलब उद्धार के थॉट से आप खुश हैं। उद्धार सच में क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं है। यू आर हैप्पी टू हैव द नॉलेज ऑफ दैट कि मेरा, किसी ने आपसे बोला तुमने यीशु ग्रहण किया, तुम्हारा उद्धार हो गया। यस, इफ यू हैव रिसीव्ड जीसस ट्रूली एंड रिपेंटेड ऑफ योर सिंस, और आपके जन्म के और कर्म के दोनों के अब तक की बातों को आपने मान लिया और उसे प्रभु ग्रहण किया, जरूर से आपका नया जन्म हुआ है, लेकिन वहीं तक हुआ है। उसके आगे आप गलत शिक्षाओं में पढ़कर आप अंत वो गिलगाल में, बेशर्बा में और बेतेल में जाने की कोशिश कर रहे हो, और आप फिर जीवित अनंत इनफाइनाइट चीजों के लिए जीवित नहीं हो। आशीषें यहां मिलेंगी, आपके दौर से आश्चर्य कर्म होंगे, बहुत अच्छी बात है। एक बार की बात है, मैं एक घर में गया हुआ था और जाने के बाद वहां पर एक लेडी थी। वो लेडी को बच्चे वगैरह नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा आप अपने पति के साथ में आइए। तो जब मैं बैठा हुआ था तो बैठे हुए, तो उसके परिवार वाले भी बैठे हुए थे। मेरे ख्याल से कहीं तो है, हाँ बैठे हुए थे। तो बैठे हुए समय मैं बोला एक काम करिए, आप लोग सब अंदर जाइए, मैं थोड़ा सा इनसे बात करूँ। तो मैं बात करने की कोशिश, मैं बात करूँगा उनसे। वहाँ के जो घर के जो बुजुर्ग थे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप सामने में बात करिए, अंदर नहीं जा रहे थे। मैं बोला ठीक है, काम करें, फिर आप ही बात कर लीजिए। उन्होंने 2-4 मिनट इधर उधर की बात की, तो बोला मैं करूँ। फिर मैं बात जब चालू किया, मतलब मैं इसके लिए इसको बता रहा हूँ कि हमारे अंदर में असल में एक दुनिया बसती है परमेश्वर की, लेकिन हम उसको कैसे, मतलब हम उसको लेकर के कैसे सोचते हैं और कैसे चलते हैं। तो उन्होंने सोचा ये जो आदमी है जीन्स पैंट पहन कर अभी भी थक के कार चला के आया हुआ, ये भी तो वही तो बैठा, इसको क्या मालूम है, जो उतना हमको मालूम है, क्या उतना जा क्या उखाड़ के बात कर लेगा, क्या ऐसा क्या कर देगा। जैसे मैंने बात चालू किया तो मैंने उस स्त्री से कहा कि देखिए आप ऐसा ऐसा कुछ उनकी सीक्रेट्स, क्योंकि मैं सीक्रेट्स नहीं बताऊँ, उनके सीक्रेट्स को निकाल कर बताया। जब बताए तो वो लड़की औरत रोने लगी। वो घर वाले बोले ये बात तो हमको भी नहीं पता था, हम तो इनके साथ 10 साल से रहते हैं, हमको भी नहीं पता अंतर कहाँ आता है। जब बताने के बाद, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में काम भी हो गया, उनको बोला गया कुछ बच्चे संबंधित बात, उसको पति भी उसने एक्सेप्ट किया अपनी गलती को, उस औरत ने भी एक्सेप्ट किया, अपनी सारी कहानी को भी बताया, और सब चीज़ जो मैंने बताने के बाद उनको कंफर्म होता है, घर वालों को कंफर्म होता है, तब उनके घर के जो पिता है, जो बुजुर्ग हैं, वो उनके अंदर में सेंस दागा हुआ है, फिर भी उनका कॉन्शियस, उनका हाँ ठीक है ना, क्या है। हमको हर अपॉर्चुनिटी खोजना परमेश्वर को भय मानने का, हर अपॉर्चुनिटी। यू हैव टू सी द रिजल्ट्स, you have to see the things, and when you see those things in front of you, the kingdom of God is open in front of you. और वहां पर मैंने एक काम करिए, आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए नहीं, मैंने प्रार्थना किया, आ गया। उसके बाद उनकी एक बेटी हुई, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कैसे राज्य में, इस संसार में भी होता है। God is going to make you a blessing, open door of heaven on this earth for others. वैसे आपके खुद के लिए भी, आपको भी स्ट्रगल से होकर गुजरना है, लड़के गुजरना है। परमेश्वर क्या करता है, पहले कुछ लोगों को ऊंचा करेगा,
कुछ लोगों को मदद करेगा, फिर वो इनको उठाएंगे, फिर ये उनको उठाएंगे, ये सब लेकर परमेश्वर के राज्य में साथ चलना होता है। ज्ञान से, समझ से भविष्य को परमेश्वर पहले से ही बताकर हमें बहुत सारी बातों में हमको सक्षम बनाता है। ही मेक्स अस एलिजिबल, सक्षम बनाता है, बनाकर फिर उनके द्वारा से इनको और इनके द्वारा से उनको करते हुए ऐसा हम लोग राज्य में बढ़ते। मसीह का इस संसार में आशीष है ही है, लेकिन केवल संसार का अगर हम सोचकर बैठ गए और हमारी आत्मिक दशा और आत्मिक बातें किसी एक स्तर में रुक गई तो फिर हमसे अभागा कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि परंतु वहां क्या लिखा है, फिर से पढ़ता हूं, इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। तो अगर हम केवल को मैं हटा दूं, केवल इसको मैं हटा देता हूं, अब मैं पढ़ता हूं उसको। यदि इस जीवन से मसीह से आशा रखते हैं तो हमसे अभागे कोई नहीं। अगर मैं ऐसा बोलूं तो कैसा रहेगा? यदि इस जीवन से आशा रखते हैं मसीह से तो हमसे अभागा कोई नहीं, ऐसा नहीं लिखा ना। यहां क्या लिखा? यदि हम केवल इसी जीवन से मसीह में आशा रखते हैं तो हमसे अभागा क्यों? परंतु सचमुच अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। मतलब जो अब तक सो गए थे उनमें पहला फल हुआ जी उठने वाला। क्योंकि उसके बाद इसके बाद जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं से पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम से सब में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यहां मतलब ये हुआ कि आशा ये है कि हम यहां इसको मार दिया, इसको कर दिया, अब हमको किसी से मुंह नहीं दिखाना, ऐसा नहीं है। हमको वापस मुंह दिखाना है। वी हैव टू शो आवर फेसेस। वो समय भी आता है, हमको मुंह दिखाना है। वी हैव टू शो, हमको मुंह दिखाना है। अब क्या हो गया? जब मनुष्य के द्वारा, इसलिए मसीह का पुनरुत्थान होना, जी उठना इस बात को दिखाता है कि हमारी आशा अगर हमने यहां रखा तो हम भी काम भी जैसा आशा रखते हैं उतना ही काम करेंगे। हम यही के बारे में सोचेंगे, यहां ऊंचा कैसे उठूं। आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप एक रहस्य यहां मैं खत्म करूंगा, यहां पे एक रहस्य को बताता हूं। एक रहस्य मतलब इस जगह का रहस्य बताता हूं। जब कभी भी संसार में आपको तकलीफ आए और मसीह को आप मानते हो तो आप इसमें खुश हो जाना, क्योंकि सुख की बातें आपके लिए आगे जब रखी रहती हैं, दुख की बातों में आपकी शिक्षा आपको यहाँ मिल रही होती है। आप परमेश्वर को उस समय में परख सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि आपका परमेश्वर आपको कभी डूबने नहीं देगा। अब आप परमेश्वर को इसी दौरान में, हे विश्वासियों के दास, तूने मुझ पर ऐसी परिस्थिति में विश्वास रखा वाली बात को प्रूव करना है। तब आगे परमेश्वर जीवन से भरा इसी संसार में 100 गुना प्रतिफल और इनफाइनाइट उस संसार में इसी कर्म के कारण जो आप विश्वास रखे इसके कारण मिलता है। यू रिसीव प्रतिफल, आपको इसका प्रतिफल मिलता है। यहां जब भी आपको परेशानी आए आप कुड़कुड़ाना नहीं, वरन खुश हो जाना कि प्रभु ये कितने आनंद की बात है कि तेरे रहते हुए अगर मुझे तकलीफ हो रहा है तो मुझे तू ट्रेनिंग दे रहा है कि मैं तुझे एक गिफ्ट रख रहा हूं। इसीलिए आनंदित मगन हो जा। हे दुख उठाने वालों, ये मेरे नाम से, मतलब मेरे नाम से कई चीजें होती है। मेरे नाम से मतलब बाहर वाली आके तुमको मारेंगे, तंग करेंगे, ये नहीं होता। मेरे नाम से का मतलब दुष्टात्मा और शैतान और योजना और समय, ये भी होता है। और परमेश्वर आपको उसमें से डालता है और गुजारता है। जैसे एक छोटे बच्चे को स्विमिंग करना सिखाते हैं तो पानी में डाल देते हैं, वो तड़पता है, वो तड़प करता है, घबराता है, लेकिन उसके बाद वो सीख जाता है क्योंकि उसको सिखाने वाला कोई है। आपको ये भाषा रखना है, आपको ये भरोसा रखना है कि आपको हाथ को पकड़कर डूबने नहीं देने वाला आपके साथ खड़ा है और आपको एक नई चीज सीखने को मिल रही है। आपके पास एक नया अपॉर्चुनिटी है, क्या पाने के लिए? उन्नति पाने। इस वक्त में अरे यार, अरे प्रभु, अरे मेरा जिंदगी, मेरा ऐसा करने के बजाय प्रभु मैं जानता हूं कि जिस चीज से मेरे को गुजार रहा है तू मुझे सिखा, मुझे अब क्या करना है। कह मेरे प्रभु तेरा दास सुनता है, कह मेरे परमेश्वर तेरा दास सुनता है। लेट मी हियर योर वॉइस, लेट मी अंडरस्टैंड यू, लेट मी हैव द कंपैशन ऑफ योर्स अपॉन माय लाइफ।
Let me have the understanding and the peace in my heart, Lord. When I'm going through the struggle, when I'm going through the struggle times, end times, and there are so many, अगले इसमें मेरे को बोलना था लेकिन बहुत टाइम हो गया, ये ऐसे सब समयों से जब होकर गुजरते हैं तो अब धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, क्योंकि उसने कहा जब कभी भी ऐसी बातें होने लगे, चाहे संसार में हो चाहे जीवन में हो, तुम आसमान की तरफ, स्वर्ग की तरफ निगाह को बढ़ाना और कहना, हे मेरे परमेश्वर, तू है तो मुझे क्या गम है, तू है तो मुझे क्या गम है। यह आपका पवित्र स्टेटमेंट हो जाना चाहिए, तू है तो मुझे क्या गम है। ये गम जो है ये बहुत ही कम है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं जानता हूं तूने मेरे हाथ को पकड़ कर रखा है। इब्राहिम के बेटे को तूने मरने नहीं दिया, उसके लिए इंतजाम रखा झाड़ियों में, तो मेरे लिए भी झाड़ियों में इंतजाम रखा। यीशु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तू मेरे संग है और मैं घबराता नहीं, क्योंकि तू मेरा आनंद और तू मेरी ढाल है। परमेश्वर अपने वचन पर